बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का इस लेक्चर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी अहमियत रखता है। सही है। सो इसको जो है वो गौर से अटेंटिवली सुनिएगा। सारी चीज़ें हमारी जितनी भी रहती थी इस कोर्स के अंदर वो आज के इस मेगा सेशन के अंदर कवर होंगी, और आप सब लोगों से मैं डिस्कशन भी करूंगा, आप सब लोगों के क्वेश्चंस भी लूंगा, लाइव Q&A होगा हमारा। ठीक है। सारी चीज़ आपके ऊपर, मुझे जितना टाइम लगाना पड़ेगा आज हम इसको लगाएंगे और अपने इस आज के बैच को जो है एंड करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले क्लाइंट डील कैसे करना है आपने। ठीक है। मैं लिंक्डइन हमारा रहता है प्रॉपरली अलग टॉपिक है। ठीक है ना। वो है कि लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसे बनानी है, ऑप्टिमाइज कैसे करनी है और जॉब्स गेट कैसे करनी है, वो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। उसकी तरफ हम बाद में आते हैं। ठीक है। पहले जो हमने चीज़ें सीखी हुई हैं फेसबुक के ऊपर, जो एड्स मैनेजर से आपने कैंपेन्स चलानी है वो सारा कुछ, तो आपके पास क्लाइंट आता है अब। ठीक है। तो क्लाइंट अब आएगा कैसे। अब ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन आएगा बच्चों का। तो क्लाइंट आएगा जब आप एड्स चलाएंगे अपने, आप अपनी मार्केटिंग की एजेंसी, जिस तरह से आपको एक सारी चीज़ें बच्चों की तरह मैंने सेट करवाई हैं बताई हैं। ठीक है। पोस्टिंग करें, अब एजेंसी बनाए ना, उस टाइम की आप इंप्लीमेंट करें। सही है। और फिर जब इनफ पोस्टिंग वगैरह हो जाए, ठीक है, उन लोगों को अपनी जो, अगर आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग की एजेंसी बनानी है ना, याद रखें, तो उन लोगों को वहां पर उस एजेंसी के ऊपर ये नहीं आप कहें कि हमसे सर्विस ले लें, उन लोगों को एजुकेट भी करें। अब एजुकेट कैसे कर सकते हैं, आप लोग चैट जीपीटी पे जाएं, उससे बोलें कि मुझे कुछ सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से जो है वो कुछ एजुकेशनल कंटेंट दो, जो मैं अपनी ऑडियंस को इम्पावर वहां पे कर सकूं फ्री के अंदर, कि वो उन पोस्ट वगैरह को देख के, ठीक है ना, थोड़ा सा एजुकेट हो सकें, कि उनको अहमियत समझ आए कि आज के दौर के अंदर उनके बिजनेसेस को सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों करवानी है। ठीक है ना। तो ये चीज़ ये भी करें, फिर उनको जो है वो अपनी सर्विसेज भी वहां पे ऑफर करें, इनफ पोस्टिंग करें, कोई 25-30 पोस्ट हो, और फिर उसके बाद पेड कैंपेन्स की तरफ जाएं। जाहिर सी बात है, फिर जब आप बिजनेस ओनर्स को, ठीक है, उनको टारगेट कर रहे होंगे तो आपके पास क्लाइंट्स आ रहे होंगे। ठीक है। ये बात, ये कॉन्सेप्ट समझ आया, ये पॉइंट क्लियर हो गया, प्लीज जल्दी से बता दें। ठीक हो गया। अब अब चलें, ये तो बात आ गई क्लाइंट किस तरह से आएगा, वो सारी चीज़ें आपने सीख ली और मैंने आपको सारी स्ट्रेटेजी बता दी। अब क्लाइंट फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है, तो अब आप उसको डील कैसे करेंगे। ठीक है। क्लाइंट डीलिंग, और उसको आप किस तरह से उससे एक्सेस, मतलब अगर उसका ऑलरेडी पेज है कोई, ठीक है, वो कहता है जी मैंने इस पेज के ऊपर अपनी जो है वो कैंपेन्स चलानी है, मेरा ये कारोबार है, ये पेज है, तो आप पेज देखें, बीइंग अ मार्केटर आप देखेंगे उसके ऊपर पोस्टिंग वगैरह सही से हुई हुई है। ठीक है। एक अच्छा लोगो है, अच्छी पोस्ट हुई हुई है, कलर स्कीम उनकी जो है वो कलर कम्बिनेशन होता है। ठीक है। मैंने उसके ऊपर आपको डिटेल में नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो भी एक बिजनेस होता है ना, उसका एक जब आप लोगो डिसाइड करते हैं ना, उसी लोगो के जो कलर्स वगैरह होते हैं उसी की बेस के ऊपर आप अपनी सारी पोस्टिंग वगैरह करते हैं। अब देख लेना है आप लोगों ने। ठीक है। यहाँ अपना भी बिजनेस कर रहे हैं, उसको प्रमोट, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इधर उधर की जो है वो हर किस्म की कलर्स की पोस्ट वगैरह ना आपने लगाई हो, उसी कलर कम्बिनेशन उसी पैटर्न के ऊपर जो है वो सारी पोस्ट वगैरह हो रही हैं, वो देखेंगे, इनफ पोस्टिंग है सारा कुछ। फिर अब आप उससे ना अपने पेज की एक्सेस लेंगे सबसे, उसके पेज की एक्सेस लेंगे। ठीक है। जब आपकी डील लॉक हो रही होगी, ठीक है, आप उसको अपनी सर्विसेज वगैरह देंगे कि मैं आपके लिए ये सर्विसेज दूंगा। आप लोगों ने जितनी भी सर्विसेज देना सीखी है ना, मैं आप लोगों को, आज हमारा बैच एंड हो जाना, मैं आपको एक लिस्ट भेज दूंगा आपके ग्रुप में, एक लिस्ट मैं आप लोगों को भेज दूंगा। उस लिस्ट के अंदर एक एक चीज डिफाइन हुई होगी कि आपने क्या क्या सर्विसेज सीखी हैं और इसका क्या क्या चार्ज कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा कि सर हमने अगर उसको सर्विसेज देनी है तो हमने उससे क्या चार्ज करना है। ठीक है ना। तो वो उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा, उसके अंदर लिखा हुआ होगा। खैर, तो अब आप उससे डील लॉक कर रहे हैं, तो अब सारा कुछ हो गया, आपके रेट्स वगैरह फाइनलाइज हो गए। अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है, अगर उसका ऑलरेडी पेज मौजूद है तो आपने उस पेज की एक्सेस लेनी है। उससे आपका ये जो एड्स मैनेजर है, जिस तरह से मैं यहाँ पे फेसबुक एड्स मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ, ये मेरा पर्सनल एड्स मैनेजर है। जो भी आपकी एक फेसबुक होती है ना, उसके ऊपर एक पर्सनली एड मैनेजर बना हुआ होता है। ठीक है। उससे भी आप कैंपेन्स चला सकते हैं, अलग से एक नया एड्स मैनेजर बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं, नो वरीज। ठीक है। तो खैर मैं यहाँ पे, सॉरी, ये तो फेसबुक मेटा एड्स मैनेजर, इधर हम आ गए। सही है। यहाँ आप यहाँ पर इसके ऊपर भी आ सकते हैं, ये हम इसको ओपन कर लेते हैं, एक ही चीज़ है। खैर, मेटा एड्स में, अच्छा सॉरी, बल्कि मैं इसको क्यों ओपन कर रहा हूँ, ये तो आपको मैं बता रहा था, फेसबुक एड्स मैनेजर से आप कैंपेन चला रहे हैं। ठीक है। इसका हमारा अभी काम नहीं है, ये चीज़ें देख लें आपने। अच्छा मैं पहले फेसबुक के ऊपर आता हूँ, पहले आपको क्लाइंट एक्सेस सिखा दूँ। मैंने यहाँ पे फेसबुक को ओपन किया जनाब। ठीक है। फेसबुक को हमने ओपन कर लेना है। अब जो भी मेरा पेज है, लेट सपोज डिजिटल स्किल सेंटर का पेज है या जो भी व्हाट्सएवर पेज है, मैं उस क्लाइंट से एक्सेस कैसे लूंगा। ठीक है ना। या अगर आप किसी
क्लाइंट को उसका पेज है ही नहीं, आप उसको बना कर देते हैं पेज वगैरह, सही है सारा कुछ, क्योंकि जाहिर सी बात है, अब आपको पेज भी बनाना आता है प्रोफेशनल सारा कुछ, तो अगर आप उसको पेज बना कर देते हैं तो आपने उस क्लाइंट को कैसे एक्सेस देनी है, दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि अगर आप क्लाइंट का पेज ऑलरेडी मौजूद है तो उससे एक्सेस कैसे लेनी है उस पेज की। ठीक है, और अगर उसका पेज मौजूद नहीं है तो फिर उसको पेज जो बना के देना है, फिर उसकी एक्सेस क्लाइंट को कैसे देनी है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे फेसबुक हमने ओपन कर ली, एड्स मैनेजर को हम ऑफ करते हैं। अच्छा, फेसबुक में यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अब जाहिर सी बात है फेसबुक ओपन करनी पड़ेगी, फेसबुक के अंदर ही पेजेस है ना बने हुए। ठीक है, अब जिस पेज की मुझे एक्सेस देनी है, या फॉर एग्जांपल अब मेरे पास क्लाइंट आया हुआ है, एक रियल एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, और मैंने उसको जो है वो पेज बना के दिया, उसका पहले ऑलरेडी बिजनेस था ही नहीं, मैंने उसको पेज बना के दिया। एक तो ये एग्जांपल होगी, मैंने अब पेज बनाया, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल्स ओपन कर लेता हूँ। लेट्स सपोज पेज का नेम है जी, यहाँ पे कौन कौन सी प्रोफाइल हमारे पास ओपन हो रही हैं, लेट मी चेक। फॉर एग्जांपल उसका पेज है जी अर्बन से। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सही है ना, ये तो हमने वैसे ही एक प्रैक्टिस के तौर पे बनाया हुआ था। ये उसका पेज है, मैंने इस प्रोफाइल के अंदर स्विच कर लिया, सबसे पहला काम ये किया। ठीक है, मेरी वॉइस तो क्लियर है आप सब लोगों को, प्लीज ये जरा बताइएगा, क्या आपको वॉइस क्लियर है सब लोगों को, कोई डिस्टोर्शन वगैरह तो नहीं हो रही। ओके, लेट मी चेंज माई इंटरनेट, अगर आपको जो है वॉइस वगैरह का इश्यूज आ रहे हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी गाइस, जरा मुझे अब बताएं, अब आप लोगों को वॉइस सही आ रही है और स्क्रीन विजिबल है आप सब लोगों के साथ, मैंने इंटरनेट को चेंज किया। अभी वॉइस क्लियर है आप लोगों को, प्लीज बताइएगा। जी गाइस, काइंडली मुझे अब बताइएगा, अब आपको वॉइस आ रही है, क्योंकि मैंने अपना इंटरनेट चेंज तो किया है। ठीक है, तो प्लीज़ अब मुझे ज़रा बताएं, अब आपको वॉइस आ रही है, अब वॉइस क्लियर है। ऑल राइट जी, थैंक यू सो मच। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बिकॉज यहाँ पर ना लाइट वगैरह ऑफ है और यूपीएस वगैरह चल रहा है, बिकॉज और इसी वजह से जो है ना वो क्या नाम है उसका, इंटरनेट में डिस्टर्बेंस होगी। ठीक है ना, क्योंकि जब ये थोड़ा सा लाइट वगैरह का इशू होता है ना, पावर कट हुई हुई है, ये थोड़ा सा मौसम की वजह से। ठीक है, मौसम थोड़ा सा ख़राब है, तो इसलिए। खैर, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। मैं यहाँ पे दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ। फेसबुक को एक दफ़ा हम ओपन कर लेते हैं। आई होप सो कि अब हमारा इंटरनेट कुछ बेहतर हो।
अच्छा जी, यहाँ पे चलें, फेसबुक को हमने ओपन कर लिया। तो यहाँ पे फेसबुक को मैंने ओपन किया तो यहाँ पे चाहिए, उसके अंदर आ गया हम अर्बन से, जिस पेज के अंदर मैंने स्विच किया ना, ठीक है, उसमें अब हम आ गए हैं। ऑल राइट। अब मैं इस पेज के अंदर स्विच कर लिया, फॉर एग्जांपल अर्बन जे का पेज मैंने बनाया अपने क्लाइंट के लिए। अब मैं क्लाइंट को एक्सेस देने जा रहा हूँ, ठीक है। आप ये सिनेरियो भी ले सकते हैं कि आप मैंने क्लाइंट का ऑलरेडी पेज बना हुआ है, तो मैं चाहता हूँ बीइंग अ मार्केटर मैंने उसके ऊपर एड चलाने हैं, तो मैं अपने पर्सनल एड्स मैनेजर के ऊपर एक्सेस लेने जा रहा हूँ। ठीक है, दोनों सीन के अंदर आपने करना क्या, अब ये पेज आ गया। अगर तो क्लाइंट का ऑलरेडी पेज बना हुआ है जिस तरह से, तो क्लाइंट को आप ये सिनेरियो बताएंगे, ठीक है, उसको बताया। यहाँ पे आना है आप लोगों ने, ये अर्बन जे के अंदर आ गए, यहाँ पे हम अर्बन जे के यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पर आप लोग आने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आ जाएं। ठीक है, सेटिंग्स के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। ऑल राइट। जैसे ही सेटिंग्स के ऊपर हमने क्लिक किया है, तो जिसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। गाइस, क्या दोबारा आपके साथ वही इशू तो नहीं हो रहा? क्योंकि फिर से मेरे ख्याल से जो है ये इशू आ रहा है आप लोगों को बार बार। इंटरनेट। चले, मैं एक और डिवाइस से इंटरनेट कनेक्ट करता हूँ। सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मैं अगेन कनेक्ट कर रहा हूँ इंटरनेट। जी गाइस, जरा मुझे अब बताएं, अब आप लोगों को वॉइस क्लियर है मेरी? अब वॉइस सही आ रही है आप लोगों को? जल्दी से बताइएगा। सो सॉरी। अच्छा, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान के अपने बस के अंदर नहीं होती, ठीक है। सो ये इंटरनेट वगैरह का जो प्रॉब्लम है। सो आई होप अब क्लियर होगा। अच्छा खैर, अब यहाँ पे हम सेटिंग्स के अंदर आए थे, मैंने आपको बताया, सिंपली स्विच किया हमने और सेटिंग्स के अंदर आ गए। सेटिंग्स के अंदर आने के बाद यहाँ पर आप लोग जो है ये पेज सेटअप का आपको ऑप्शन आता है। यहाँ पे सर्च सेटिंग में जाके पेज सेटअप को सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज यहाँ पे ये आपको ऑप्शन मिल रहा है पेज सेटअप का, ठीक है। पेज सेटअप के ऑप्शन में मैंने सिंपली क्लिक किया। जैसे मैंने सिंपली पेज सेटअप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया है, तो यहाँ पे आपको यहाँ से आप अपना नेम और यूज़र नेम पेज का सेट करते ही होते हैं, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा पेज एक्सेस का। तो मैंने सिंपली यहाँ पर पेज एक्सेस के ऑप्शन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखें क्या कह रहा है, पीपल विद फेसबुक एक्सेस। फेसबुक एक्सेस के साथ जो है वो पीपल कौन है, यहाँ पे मेरी आईडी है, और यहाँ पे बंदे किसी को भी एक्सेस नहीं है। अगर अब आप लोग जो है क्लाइंट को अपने एक्सेस देंगे, अगर पेज आपने क्लाइंट को खुद बना के दिया अपनी, जाहिर सी बात है ये अनप्रोफेशनल वे होता है कि आप उसको कहते हैं कि जो है वो अपनी आईडी जो है हमें शेयर कर दो और ये वो पासवर्ड वगैरह शेयर कर दो। मेरी बात समझ रहे हैं? ये अनप्रोफेशनल वे होता है, ठीक है। आप उससे क्या करते हैं, आप उसको अपनी आईडी से पेज बना के देते हैं और फिर उसको यहाँ पर पीपल विद फेसबुक एक्सेस में जाके उसको एक्सेस दे देते हैं। अब ऐड न्यू पे मैं जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली ऐड न्यू पे चले गए, और जिस बंदे को मैंने एक्सेस देनी है, अभी देखें फेसबुक एक्सेस मीन्स, इसका मतलब क्या है कि जिस बंदे को आप एक्सेस दे रहे होंगे उसके पास, जिस तरह से आपके पास इस पेज का कंट्रोल है, उसके पास भी उस पेज का वैसे ही कंट्रोल होगा, ठीक है जी। तो अब इसका ये भी कुछ लोग मतलब गलत समझ रहे होते हैं कि शायद फेसबुक एक्सेस का मतलब ये है कि फेसबुक की पूरी एक्सेस मिल जाएगी। नहीं, इस जो आईडी, ये वाली जो आपकी प्रोफाइल है, जो उस पेज की प्रोफाइल है, उसकी पूरी एक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट पे चले जाएंगे। अब व्हाट यू हैव, हु शुड हैव फेसबुक एक्सेस टू दिस पेज, किसको देनी है? यहाँ पे नाम सर्च करें, फॉर एग्जांपल
जो भी एग्जैक्ट उस बंदे की आईडी का नाम होगा वो सर्च कर लेंगे। अगर नहीं आ रहा हो तो पहले इसको कहेंगे मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दे, जब फ्रेंड लिस्ट के अंदर आ जाएगा तो फिर वो बंदा आ जाएगा। जिस तरह से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मुझे अली अरूज को देनी, यहाँ पे अली अरूज ये मेरे फ्रेंड लिस्ट में है तो मैंने यहाँ पे दे दिया, दैट्स इट। ठीक है, सिंपली उसके यहाँ पे चले, मैं देख के भी आपको दिखा देता हूँ। सिंपली क्लिक करूंगा यहाँ पे अली अरूज और ये आ गया जी। और यहाँ पर अलाउ दिस पर्सन टू हैव फुल कंट्रोल अगर आप कर देंगे तो फिर उस बंदे के पास भी वैसा ही कंट्रोल होगा जैसा आपके पास कंट्रोल है, और आप उसको एक्सेस दे देंगे। जब गिव एक्सेस के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपना जो है वो पासवर्ड वगैरह फेसबुक का देना होता है। जाहिर सी बात है फेसबुक लेता है। तो वो अब आपको अगर फेसबुक की अपनी आईडी का पासवर्ड भूला हुआ है तो उसका मुझे नहीं पता होगा, इस हवाले से मेरे से क्वेश्चन ना कीजिएगा। वो जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता, याद भूल गया, तो उसको रिकवर करेंगे, ठीक है, तभी आप किसी को एक्सेस दे सकेंगे। सेम इसी तरह से अगर आप क्लाइंट से एक्सेस ले रहे हैं, अब आपने क्लाइंट का पेज ऑलरेडी बना हुआ है, अब आपने बना के नहीं दिया, उसका बना हुआ, तो फिर क्या है, क्लाइंट से आप जो है वो इसी तरह से उसको ये बता सकते हैं कि वो आपको फेसबुक एक्सेस दे दे, लेकिन उसमें ये है कि फुल कंट्रोल ना दे। ये वाला जो ऑप्शन आया था ना एंड पे, फुल एक्सेस वाला, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये अली अरूज सर्च किया लेट सपोज, ठीक है, और ये, और यहाँ पे ये वाला अलाउ दिस पर्सन टू हैव फुल कंट्रोल ये ना दे, उसमें ये चीजें आपको दे दे कि आपने, जाहिर सी बात है उसके ऊपर कंटेंट लगाना होगा, कॉल्स मैसेज को मैनेज करना होगा, कम्युनिटी एक्टिविटी देखनी होगी, एड्स लगाने होंगे, इनसाइट्स देखने होंगे, ये चीजें आप कर सकेंगे। फुल कंट्रोल का मतलब ये होता है कि वो बंदा पेज फिर डिलीट भी कर सकता है। तो आप क्लाइंट को समझा सकते हैं कि आप हमें ये एक्सेस दे दें, इससे कोई आपको मसला नहीं है, दैट्स इट। अदरवाइज आप जो है उससे पेज टास्क एक्सेस भी ले सकते हैं कि टास्क एक्सेस में ये है कि वो अपनी मर्जी के बता सकता है कि ये बंदा ये टास्क हमारे उस पेज के ऊपर आकर मैनेज कर सकता है। ठीक है जी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि टास्क एक्सेस भी आप जो है वो अगर नहीं तो आपको फेसबुक एक्सेस नहीं लेना चाहते, टास्क एक्सेस ले ले। ऐड न्यू पे जाएं, अब वही बंदा फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ, अली अरूज, ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब आप अपनी मर्जी से वो वाली एक्सेस जो है वो मतलब दे सकते हैं अगले बंदे को, या उससे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं इस बंदे को देना चाहता हूँ, ये एक मार्केटर है, ठीक है, और मैं एक जो है वो बिजनेस ओनर हूँ, उसने मुझे अप्रोच किया है, उसने मुझे सारा कुछ समझा दिया। अब मुझे सारी सी बात पता है कि उसने कंटेंट लगाना होगा, पोस्ट वगैरह लगानी है, मैं इसको ये एक्सेस दे दूंगा, मैसेज कॉल्स भी वो मैनेज कर ले अगर मुझे लगता है, कम्युनिटी एक्टिविटी मैनेज कर ले, एड्स वगैरह मैनेज कर ले, इनसाइट्स देख ले, एक्सेस दे दूंगा, दैट्स इट। ये बात समझ आ गई है, ये पॉइंट क्लियर हो गया है। अब ये मसला तो नहीं है कि क्लाइंट आएगा तो उससे एक्सेस कैसे लेनी है, या अगर हम उसको पेज बना के देते हैं तो उसको एक्सेस कैसे देनी है, ये इशू तो नहीं होगा। मुझे प्लीज़ ज़रा जल्दी से अब इसके ऊपर बता दें। ये बात क्लियर हो गई है? अगर बीच में थोड़ी सी वॉइस की डिस्टरबेंस थी तो दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे ये दो ही आपको ऑप्शन मिलते हैं, एक पीपल विद फेसबुक एक्सेस और एक पीपल विद टास्क एक्सेस। आप इनमें से किसी के ऊपर जाके अपने जो है उसको एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है। फुल एक्सेस दें तब उसी केस में दें अगर आपने क्लाइंट को पेज बना के दिया तो उसको आप दे रहे हैं। अदरवाइज जब आप लेंगे उनसे तो जाहिर सी बात है उनको थोड़ा सा आपने एजुकेट भी करना होता है, क्लाइंट का आपके ऊपर ट्रस्ट भी आए कि हम आपके पूरे पेज के एक्सेस नहीं ले रहे बिजनेस के, ये चीज़ें जो हमें जिसको हमने मैनेज करना है हम उनकी एक्सेस ले रहे हैं, दैट्स इट। ठीक हो गया गाइज? अच्छा जी, अब आ जाते हैं और कौन सा हमारा, अच्छा फेसबुक एड्स मैनेजर के ऊपर आए ज़रा। मैं यहाँ पे आप लोगों को, क्योंकि हमारी वो एक चीज़ रहती थी, मैं यहाँ पे आपको ले आता हूँ फेसबुक एड्स मैनेजर के ऊपर भी, ठीक है, कि कैंपेन फेसबुक के उसकी वो कैसे आपकी चलेगी, फेसबुक के पेज लाइक्स की कैंपेन कैसे चलाएंगे, ठीक है। तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ, जस्ट एक मिनट मुझे दीजिएगा।
ओके जी, ऑल राइट। आगे स्टार्ट करते हैं। फेसबुक एड्स मैनेजर के ऊपर आ गया हूँ मैं। फेसबुक एड्स मैनेजर को हम गो टू एड्स मैनेजर आ जाते हैं, ओपन कर लेते हैं। इसमें हम आज अपनी वो कैंपेन देख लेते हैं जो हमने फेसबुक के पेज के लाइक्स की कैंपेन बेसिकली कैसे चलानी है। किस तरह से हम कम से कम बजट के अंदर मैक्सिमम फेसबुक के पेज के लाइक्स जो है वो लेके आ सकते हैं। ठीक है जी। चले, मैंने इसको कर लिया ओपन। यहाँ पे लोडिंग, हमारा ये अकाउंट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्रिएट एक न्यू कैंपेन हम करेंगे। कैंपेन हमने क्रिएट कर ली। अच्छा, अब यहाँ पर आपने पेज के लाइक्स की कैंपेन चलानी है तो उसके लिए आपने जो है वो आ, जो कैंपेन चलानी है ना वो इंगेजमेंट की चलानी है। ठीक है, और कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर आ जाना है। सही है। मुझे अब बताएं सर, आप तो वॉइस का इशू नहीं आ रहा? क्या अभी भी वॉइस का इशू आ रहा है? आई होप अब ठीक होगी। ठीक है, कि अब तो मेरे ख्याल से इंटरनेट मेरा वर्किंग कर रहा है। तो हम यहाँ पे मैनुअल इंगेजमेंट के ऊपर आ जाते हैं सिंपली, और यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, जिससे हम अपनी एक कैंपेन चला रहे होते हैं। यार काइंडली अब मुझे बताएं, करंट सिचुएशन में बताएं, अब आ रही है वॉइस के अंदर इश्यूज आ रहे हैं या नहीं? अब ठीक है या नहीं है? स्टिल डिस्टॉर्शन है? अभी भी वॉइस डिस्टॉर्शन हो रही है? अब बताएं जरा। चलें, चले मैं इंटरनेट चेंज करता हूँ। मुझे सिर्फ 1 मिनट आप लोग दें, उसके बाद आपको इशू नहीं आएगा। ठीक है, कि यहाँ पे आप लोग भी समझ सकते हैं थोड़ा सा। आज ही इम्पोर्टेंट हमारा लेक्चर भी बड़ा है, और आज ही ये थोड़ा सा जो है वो लाइट का इशू आया हुआ है। ठीक है, लाइट की वजह से जो है वो फिर वाईफाई भी नहीं ओपन हो रहा, और जो है वो ये मोबाइल डाटा के ऊपर भी थोड़े इश्यूज आ रहे हैं। तो आप लोग 1 मिनट जो है वेट करें, मैं जो है उसको करता हूँ। इंटरनेट को मैं चेंज कर रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट दें मुझे। अच्छा गाइस, मुझे बताइएगा, अभी स्टिल आपको डिस्टॉर्शन हो रही है या आप वॉइस क्लियर है? ओके, नॉट क्लियर। ओके ओके, मैं इंटरनेट चेंज कर रहा हूँ। जी गाइस, अब मैंने इंटरनेट चेंज किया। आई होप अब आप लोगों को वॉइस बिल्कुल क्लियर होगी। अब ठीक है, अब वॉइस आ रही है, स्क्रीन विजिबल है। मुझे ज़रा जल्दी से अब आप लोग बताएंगे। ऑल राइट जी, फाइनली, थैंक यू सो मच।
सो अब आई होप आपको डिस्टोर्शन नहीं होगी। तो अब आगे स्टार्टअप ले लेते हैं। सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, कोई मसला नहीं, हम टाइम एक्स्ट्रा लगा लेंगे, मैं समझ सकता हूँ। तो अच्छा जी, यहाँ पे कैंपेन मैंने, ये कैंपेन को ओपन किया, ये समझ आ गया ना आप लोगों को? फेसबुक के लाइक्स की कैंपेन हम चला रहे हैं अब। ठीक है, सिंपली हमने कैंपेन को ओपन कर लिया इंगेजमेंट वाली एड्स मैनेजर से आके। कैंपेन का नेम फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ, FB पेज लाइक्स टेस्टिंग। ठीक है, मैं टेस्टिंग नेम दे दिया है कि हम टेस्टिंग ये कर रहे हैं, दैट्स इट। अच्छा, कैंपेन का नेम हमने दे दिया, और इधर हमने कुछ भी नहीं करना, हमने आगे मूव हो जाना है एड सेट के ऊपर। न्यू इंगेजमेंट एड सेट। हम यहाँ पे न्यू इंगेजमेंट एड सेट के ऊपर आ गए हैं। अब यहाँ पे कोई भी आप नेम दे दें, फॉर एग्जांपल मैं बजट लगा रहा हूँ जी 10 के, 10 के to 20 के फॉर एग्जांपल, मैंने एक अपने जो है वो याद दहानी के लिए इसको रख लिया, एड सेट का ये नेम दे दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाए कन्वर्जन लोकेशन के अंदर, यहाँ पे सारी गेम है आपकी। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो आपको एक ऑप्शन मिलता है ना इंस्टाग्राम और फेसबुक, इसके ऊपर क्लिक करना है। फेसबुक के पेज की लाइक्स और इंस्टाग्राम के ऊपर जो आपको इंगेजमेंट चाहिए, लाइक्स फॉलोअर्स चाहिए, वो इस ऑप्शन से होंगे। पहले यहाँ पे ऑप्शन होता था सिर्फ फेसबुक का, अब यहाँ पे उन्होंने इंस्टाग्राम प्लस फेसबुक दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ गए। ऑल राइट जी। अच्छा, कुछ कह रहे हैं अगेन कैंपेन का बता दें, और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कैंपेन को ओपन किया और पहला स्टेप तो यही था, कैंपेन का नेम चेंज किया और यहाँ पर एड सेट का नेम आया। ठीक है, एड सेट का नेम यहाँ पे हमने रखा और यहाँ पे हमने जो है वो अपना कन्वर्जन को इंस्टाग्राम और फेसबुक कर दिया। अब यहाँ पे चूज अ फेसबुक पेज फॉर दिस एड, यहाँ पे अब आप फेसबुक का पेज अपना सेलेक्ट कर लें, किस पेज से आप अपना ऐड चलाना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो फेसबुक का पेज ये आ गया। ठीक है, और अब ये कह रहा है टेल अस वेयर to send people immediately after they tap or click your ad, you can select multiple destination to reach more। अब कह रहा है फेसबुक के पेज के ऊपर आए या इंस्टाग्राम के प्रोफाइल के ऊपर आए। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपके सिर्फ फेसबुक के पेज का लाइक फॉलोअर्स बने, तो सिर्फ फेसबुक का पेज सेलेक्ट करें। अगर आप चाह रहे हैं सिर्फ इंस्टाग्राम के, तो सिर्फ इंस्टाग्राम का। ठीक है, अगर आप दोनों का चाह रहे हैं तो फिर दोनों सेलेक्ट कर लें। फिलहाल हम फेसबुक के पेज की देखते हैं। ठीक है, इसकी कुछ टेक्निक्स हैं, तो मैंने सिंपली फेसबुक का पेज सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे बजट के अंदर हमने क्या करना है, बजट मैंने फॉर एग्जाम्पल रख दिया जी 500 रुपये एक किस्म का, क्योंकि पेज के लाइक्स में चला रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग डेट रख दी जी यहाँ पर 13 जुलाई, कोई भी टाइम रख लें कोई इशू नहीं है। एंड डेट मैं रख देता हूँ यहाँ पे आगे सेट कर लेता हूँ जी, ये कह रहा है जी 12 अगस्त तक 30 दिन चलाएं, तो मैं यहाँ पे एंड डेट अपनी मर्जी की रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, ये हमें यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा, हम यहाँ से आ जाते हैं और मैं 12 से लेके मैं कहता हूँ जी 16 जुलाई, 4 दिन तक मुझे अपना ऐड चलाना है, कस्टम हमने सेट कर दिया, दैट्स इट। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर ऑल एडिट सेव हो गए और हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, दैट्स इट, और यहाँ पे नीचे आ जाए। अब यहाँ पर ये जो ट्रिक है ना, दो किस्म के फेसबुक के पेज की लाइक्स होते हैं, उनकी कैंपेन्स होती हैं। एक होती है सेंटी लाइक्स, एक होती है ओरिजिनल लाइक्स। जरा मुझे चैट बॉक्स में बताएं कौन कौन से पेज के लाइक्स की कैंपेन्स होती हैं। एक होते हैं सेंटी लाइक्स, वो भी ओरिजिनल ही होते हैं। ठीक है, और एक होते हैं, इनको आप इस तरह से कह लें, एक सेंटी लाइक्स और दूसरा आप कह लें रिलेटेड टू यूर ऑडियंस, वो वाले लाइक्स। सही है, एक रिलेटेड टू यूर ऑडियंस होंगे, जिससे रिलेटेड आपका जो है वो पेज का मतलब ऑडियंस है ना, जिससे फॉर एग्जांपल आपका क्लोथिंग का पेज है तो उससे रिलेटेड। और एक होते हैं जी सेंटी लाइक्स। अब सेंटी लाइक्स कौन से होते हैं, जो आप बेसिकली लोगों के उनके जो इंटरेस्ट होता है ना, उनके इमोशंस होते हैं उसकी बेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ, हम पाकिस्तानी हैं। ठीक है, तो हमारे सामने कोई पोस्ट आती है पाकिस्तान से रिलेटेड। ठीक है जी, तो हमारा जो है ना एक ये फरीजा बन जाता है, हम उसको लाइक कर देते हैं, कुछ लोग फरीजा समझ के। ठीक है ना जी, अपने वतन से मोहब्बत का वो जो है वो गेस्चर देते हैं, इजहार करते हैं। ठीक है ना, इसी तरह से बीइंग अ मुस्लिम, ठीक है, कोई खाना काबा की पिक्चर आती है, सही है, कुरान पाक की पिक्चर आती है, तो हम जो है उसको अपना फरीजा समझते हुए लाइक कर देते हैं। सही है, तो ये, और इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल कोई, अब हम इंडिया में कैंपेन चला रहे हैं, सही है, अब इंडिया वाले क्या है, इंडियन फ्लैग देखेंगे उसको लाइक कर देंगे। सही है ना, तो ये चीज। अब अब इसको आपने समझना है, ये होते हैं जी सेंटी लाइक्स। ये होते हैं वो लाइक्स जो बेसिकली आप ले रहे होते हैं उनके इमोशंस की बेस के ऊपर, कि हमें पता है कि यार जब उसके सामने बंदे के पास आएगी तो उसने लाइक कर देना है, और वो बेसिकली लाइक की जगह पे उस पोस्ट को भी लाइक कर देते हैं और पेज को भी लाइक कर देते हैं, तो इससे हमें पेज के लाइक्स मिल जाते हैं और वो भी ओरिजिनल वाले। ठीक है,
वो आई नो कि आपके रिलेटेड टू यूर एड नहीं होंगे या आपकी ऑडियंस रिलेटेड नहीं होंगे, लेकिन वो ओरिजिनल लाइक्स होते हैं और उनको आप जाहिर सी बात है सेल कर सकते हैं। वो कोई पैनल वाले या कोई वो फेक लाइक्स नहीं होते जिससे आपके पेज की हेल्थ जो है वो कम हो जाए। तो दोनों किस्म की कैंपेन्स बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले सेंटी लाइक्स की कैंपेन देख रहे हैं, जिसमें सेंटी लाइक्स का मकसद क्या होता है, हम कम से कम बजट में ना ज्यादा से ज्यादा लाइक्स ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 500 रुपया का आप बजट लगाते हैं ना, अब 500 रुपए के अंदर आपको हो सकता है जो है वो 3,000 लाइक्स मिल जाए, 4,000 लाइक्स मिल जाए। और उसकी निस्बत आप 500 रुपए का, ये एक दिन का बजट है ना हमारा, 4 दिन 2,000 लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ये 2,000 रुपए की आप कैंपेन चला रहे हो 4 दिन के लिए, ठीक है। अब 2,000 में जो सेंटी लाइक्स हम चला रहे होंगे, वो शायद 2,000 में आपको 8 से 10 हजार लाइक्स मिल जाए पेज के ऊपर, 8 से 10 हजार लाइक्स, ठीक है। और अगर वही 2,000 रुपये आप लगा रहे हो, ओरिजिनल अपनी ऑडियंस को टारगेट करके लगा रहे हो, तो वो 2,000 रुपये के अंदर आपको शायद जो है वो 500 लाइक भी ना मिले, ठीक है। 3 रुपए का 4 रुपए का आपको एक लाइक पड़ रहा हो, शायद 500 700 लाइक सिर्फ आपके पड़े। अब आते हैं थोड़ा सा आगे कि किस तरह से वो होगा। यहां पर जब आप सेंटिलाइज की कैंपेन चला रहे हो, आपने कोई भी ऑडियंस के अंदर किसी चीज की टारगेटिंग नहीं करनी। ये पॉइंट क्लियर हो गया है। ऑडियंस अपने कोई डिफाइन नहीं करनी, ठीक है। मैं दोनों के ऊपर आता हूँ। पहली चीज क्या मैंने बताई है, ऑडियंस आपने किसी किस्म की डिफाइन नहीं करनी। जैसे हम आपने एड्स के अंदर आते थे ना, हम लोकेशन रखते होते थे, यहाँ पर हम आते होते थे, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन करते थे, और यहाँ पे हम अपना यूज ओरिजिनल ऑडियंस करते थे, पाकिस्तान टारगेट करते थे या सिटीज करते थे, कीवर्ड डालते थे, एज डिफाइन करते थे। यहाँ पर आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना सिंपली, और यहाँ पर भी कोई प्लेसमेंट में भी कोई चीज नहीं छेड़खानी करनी, सिंपली नेक्स्ट पे आ जाना है, ठीक है। नेक्स्ट पे मैं आया हूँ, और मैंने यहाँ पर, अच्छा एक सेकंड मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि मैं ना वो पिक्चर ढूंढ लूँ जिससे रिलेटेड मैंने आपको समझाना है, मैंने आपको बताना है। वो पिक्चर कोई भी हमारे पास इस तरह की पिक्चर हो जिसको लोग जो है वो लाइक करें। अच्छा यहाँ पे मेरे पास हैं, नो वरीज, पिक्चर्स हैं हमारे पास, ओके। अच्छा जी, मैं दोबारा से स्क्रीन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा यहाँ पे सारी जो है ना, वो सारे की सारी जो ट्रिक होती है इसके ऊपर, वो आपकी जो है ना वो पिक्चर या जो वीडियो होता है उसके ऊपर आपका डिपेंड कर रहा होता है। अब मैंने ऐड सेटअप में आ गया, सिंपली आप सिंगल इमेज और वीडियो ही चलाएं, ठीक है। और यहाँ पर ना ऐड सेटअप में क्रिएट ऐड के ऊपर आए, एग्जिस्टिंग ऐड, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट ना करें जब आप सेंटिलाइज की कैंपेन चला रहे हैं। यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट मुझे बताएं, अगर मैं ये सिलेक्ट करूंगा तो क्या होगा। बीइंग अ मार्केटर मुझे जरा चैट बॉक्स में बताएं ना, अगर मैं यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट सिलेक्ट करूंगा तो क्या होगा। एग्जैक्टली exactly, वो वाली जो है फेसबुक के उस पेज के ऊपर आपके जो है वो पोस्ट आई हुई होगी, ठीक है। वो पोस्टेड ऐड चलेगा आपका, और वो आपका फेसबुक के पेज के ऊपर शो हो रहा होगा। हम ये नहीं चाहते कि हमारा पेज, अब जिस तरह से मेरा पेज है फॉर एग्जांपल, कोई स्किल्स हम सिखा रहे हैं या हमारा क्लॉथ से रिलेटेड है, हम नहीं चाहते कि अब ये वाला क्योंकि वो हमारे रेलिवेंट नहीं है ना वो वाली पोस्ट, हम उसकी बेस के ऊपर लाइक ले रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि किसी हमारे उस पेज के ऊपर आगे हमारी जो क्लाइंट है उसको दिखे। तो मैंने सिंपली क्रिएट ऐड के ऊपर क्लिक किया, फॉर्मेट के अंदर सिंगल इमेज और वीडियो के ऑप्शन पे आया, और यहाँ पर ऐड क्रिएटिव में सेटअप क्रिएटिव के ऑप्शन के ऊपर आ गया। यहाँ पे मैंने सेटअप क्रिएटिव में इमेज ऐड है अगर आपके पास मौजूद तो आप इमेज ऐड सेलेक्ट करेंगे, अगर वीडियो कोई मौजूद है तो वीडियो सेलेक्ट करेंगे। अब किससे रिलेटेड वीडियो हो उसके ऊपर मैं आता हूँ, ठीक है। किससे रिलेटेड वीडियो होनी चाहिए, आपको कहाँ से वीडियो मिलेगी, आप यूट्यूब के ऊपर जा सकते हैं, 15 से 20 सेकंड की जो है वो एक वीडियो उठा ले खाना काबा की, ठीक है। कोई इस तरह की वीडियो उठा लें जिसमें कोई जिस तरह से हो गई फॉर एग्जांपल वो पाकिस्तानी, जिसमें पैट्रियटिज्म आ रहा हो, ठीक है। जितना ज्यादा आप हर किस्म का बंदे को आप समझेंगे ना कि हर किस्म का बंदा इसको लाइक करेंगे, उतनी सस्ती आपको कैंपेन चलेगी, ठीक है ना। अब हमें भी पता है कि हम जो है वो शायद पाकिस्तान से भी ज्यादा जो है वो इस्लाम को चाहते हैं, और जाहिर सी बात है चाहते हैं, और हम उसको जो है वो खाना काबा की पिक्चर को ज्यादा लोग लाइक कर रहे होंगे, ठीक है। कुरान पाक की पिक्चर को ज्यादा लोग लाइक कर रहे होंगे, शायद कम लोग जो है वो उसको लाइक कर रहे हो पाकिस्तानी झंडे को, ठीक है, उससे उसकी निस्बत। एम आई राइट, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ। इसी तरह से इन इंटरेस्ट की बेसिस के ऊपर आप मुख्तलिफ किस्म की टेस्टिंग कर रहे हैं, कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब मैं फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास यहाँ पर कोई ना कोई ऐड मौजूद है, अगर नहीं मौजूद तो हम इसको अपलोड कर लेते हैं, नो वरीज। यहाँ पे मेरे पास अच्छा इमेज की फॉर्म के अंदर कोई पिक्चर इस तरह की मौजूद नहीं है। मैं देखता हूँ मेरे पास शायद वीडियो के अंदर मौजूद हो, तो वीडियो ऐड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ये देखें मेरे पास एक पिक्चर ये एक मौजूद है, मैं दिखाता हूँ आपको। अब ये देखें ये वाली, जिस तरह से ये जुमा मुबारक, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है। ये एक वीडियो थी, वीडियो भी आपको शो हो जाएगी किस तरह की वीडियो, और आपने कैसे डाउनलोड करनी है वो भी आपको पता चल जाएगी। अच्छा अब यहाँ पर मैं प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर आके एक लाइन लिख देता हूँ, ठीक है। उर्दू में आप एक लाइन लिख लें कि जो बंदा लाइक करे, सही है,
या मैं इसी तरह से इंग्लिश में लिख देता हूँ, आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। जो लाइक करेगा अल्लाह उसे हाजिरी नसीब करे। क्योंकि वीडियो लगी हुई है खाना काबा की, हर बंदा चाहता है कि खाना काबा जाए, ठीक है ना। तो ये लिख दिया, जो लाइक करेगा अल्लाह उसे हाजिरी नसीब करें, आमीन, एक उनके लिए दुआ कर दे। तो लोग और ज्यादा इस चीज को लाइक करेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पर आ गए जी डन के ऑप्शन के ऊपर, दैट्स इट। तो अब मैं यहाँ पे आप देख लेते हैं, ये 8 सेकंड की वीडियो, बहुत लंबी वीडियोस भी नहीं, 15 20 सेकंड 30 सेकंड मैक्सिमम, ठीक है, और बहुत छोटी भी नहीं। 8 से 10 सेकंड मिनिमम वीडियो रखें, और 30 एक सेकंड की वीडियो आप हो। इमेज हो तो उसका कोई मसला नहीं। अब इसमें मैं आपको ये सिंपली कहाँ से डाउनलोड की हुई है, सिंपली यूट्यूब के ऊपर जाएं। यूट्यूब के ऊपर जो आपको एक बेहतरीन जो है वो वीडियो लग रही है उसको जाकर डाउनलोड कर लें, नो वरीज। कैसे डाउनलोड करेंगे, यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर्स बहुत से मिल जाते हैं आपको, उनके ऊपर आप वीडियो डाउनलोड कर लेंगे, दैट्स इट, यहाँ पे लगा दें। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम एडवांस प्रीव्यू के अंदर, कि हमारी ये वीडियो किस तरह से लोगों को शो होगी। लेट मी, अच्छा ये देखें। अब यहाँ पे देखें, ये इस तरह से जाकर ना उनको शो होगी कि जो लाइक करेगा उसे हाजिरी नसीब, अल्लाह उसे हाजिरी नसीब करें, आमीन, ठीक है। तो अब ये उनके पास कैप्शन लगा हुआ है, यहाँ पे लाइक का ऑप्शन होता है, यहाँ पे ये विजिट पेज का ऑप्शन आया हुआ है, नॉर्मली यहाँ पर पेज लाइक का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। तो लोग इधर भी क्लिक करते हैं और इधर भी क्लिक करते हैं, तो लाइक भी वो हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको एडवांस में मुख्तलिफ दिखा देता हूँ, ठीक है। अब अगर फेसबुक ने अभी राइट नाउ इसकी शायद सेटिंग्स चेंज भी कर दी है, पहले इधर लाइक का पेज लाइक का ऑप्शन आता है, अगर कोई मसला नहीं है यहाँ पे विजिट पेज का भी ऑप्शन आ रहा है, तो भी आपको कंपैरेटिवली दूसरी चीज़ की निस्बत यहाँ पर जाकर वो बंदा विजिट करता है और ज़्यादा लाइक्स जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये टेक्निक थी। अब इधर मैं कुछ आपको ना इसके रिजल्ट्स भी दिखा देता हूँ। अच्छा, अब बाकी और आपने कुछ भी नहीं करना जिस तरह से बाकियों में आप कर रहे होते हैं। यहाँ पे देखें, कॉल टू एक्शन विजिट पेज का यहाँ पे ऑलरेडी इनेबल्ड हुआ हुआ, खैर। तो अब आप इसी सेम सिनेरियो के अंदर जाके आप देखें, आपने यहाँ पे किया, आप इसको कर दें यहाँ पर हम इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ठीक है, और फेसबुक पेज को आप रहने दें। अब देखते हैं क्या असर पड़ता है, ठीक है, क्योंकि एक नया ऑप्शन आया हुआ है। अब आपका प्रीव्यू जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे वो आपको विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर ले जाएगा, ठीक है, कि आप इंस्टा की जाके प्रोफाइल को विजिट करें और फिर जाके फॉलो अगर जो करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो इस तरह से अब ये एक टेक्निक आपको बताई जिसकी बेस के ऊपर ज्यादा लाइक्स मिल जाते हैं। दूसरी टेक्निक क्या है, जिस जो आपको पेज से आपके रेलिवेंट लाइक्स मिले। अब आपका कोई एजुकेशनल कंटेंट है, ठीक है, तो आप वही वीडियो या वही पिक्चर लगाएं, उससे रिलेटेड जो आपको लाइक्स आ रहे होंगे फिर वो आपके ओरिजिनल लाइक होंगे। लेकिन जहाँ तक मैंने टेस्टिंग की हुई है और मैंने देखा हुआ है, आप अगर ओरिजिनल लाइक्स की कैंपेन भी चला लेना, जो बंदे आपके पेज को लाइक करते हैं, हमारा तो मकसद होता है ना कोई भी आए नया बंदा और उसको हम दिखा सकेंगे हम यहाँ पर भाई मौजूद हैं, हमारे लाइक्स हैं, हमारी प्रेजेंस है, ठीक है। तो अब जो भी बंदा वहां पर आए तो वो उसने देखना है कि किसी का कोई एक लाइक भी नहीं है, तो वो कहेगा यार ये तो चाहे आप कितना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं या कोई अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, लेकिन लाइक्स नहीं है, वो समझेगा कि यार नहीं ये तो फेक है, ठीक है। हमारा मकसद है लाइक्स लेना। लेकिन दूसरा, अगर ओरिजिनल अपनी ऑडियंस से रिलेटेड लाइक्स लेते हैं, उसका फायदा ये होता है कि उसमें से एक बंदा भी आपके साथ आपकी चीज को खरीद लेता है, या आपकी अगर कोई डिजिटल प्रोडक्ट आप दे रहे हैं उसमें इंटरेस्ट रख लेता है, आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। लेकिन मैंने काफी सारी टेस्टिंग दी हुई है, की हुई है, ये जो ऑडियंस होती है ना लाइक्स कर देते हैं, वो आपके बाद में आकर फेसबुक के जो लाइक्स आए होते हैं आपको, वो आपके साथ इंगेज नहीं होते। इस चीज को मैं आपको किस तरह से बताऊं, ये मेरी अपनी टेस्टिंग है, आप अपनी टेस्टिंग भी कर सकते हैं, क्यों इंगेज नहीं होते, ठीक है। अब मैं एक लाइक लेता हूं जो ओरिजिनल लाइक है मेरे ही पेज से रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड, वो मुझे लाइक एक पड़ रहा है 4 रुपए का, मैंने 4,000 का बजट लगाया, उसमें मुझे 1,000 लाइक्स मिले हैं। और दूसरी एक कैंपेन चलाई मैंने 4,000 रुपए के अंदर, मुझे जो है वो 15,000 लाइक्स मिल गए, ठीक है। अब मैंने 4,000 लगाए, एक में मुझे 15,000 लाइक्स आए, एक में मुझे 1,000 लाइक्स आए। मैंने इसलिए 4,000 लगा दिया, 1,000 लाइक्स लिए कि यार शायद मुझे ये जो 1,000 बंदा है उसमें से एक दो लोग मेरा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और एग्जैक्टली उसी के ऊपर आ जाए। लेकिन मैंने कई जो टेस्टिंग की है ना उनके ऊपर, वो लोग इंगेज बाद में नहीं होते। क्यों नहीं होते, किस तरह से नहीं होते, उसकी एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप दराज के पेज के ऊपर चले जाए, आप OLX के पेज के ऊपर चले जाएं, 15-15 मिलियन 20-20 मिलियन लाइक्स हैं उस पेज के ऊपर। लेकिन आपको जो ऑडियंस मिल रही होती है पेज, जो अगर वो कोई पोस्ट करते हैं ना उसके ऊपर लाइक्स कितने होते हैं, किसी ने कभी नोटिस किया है? कितने लाइक्स होते हैं उनकी पोस्ट के ऊपर? ये नहीं है कि उन्होंने फेक लाइक्स लिए हैं, लाइक्स उनके ओरिजिनल ही हैं। कोई भी आप बड़े से बड़ा उठा लें, 5 लाइक्स होंगे, 10 लाइक्स होंगे, 20 लाइक्स होंगे, 50 लाइक्स होंगे, दैट्स इट, उनकी जो पोस्टिंग हो रही होती है उसके ऊपर, ठीक है। वजह क्या है, 15-15 20-20 मिलियन लोग
मतलब 15 मिलियन का मतलब 2 करोड़, 1.5 करोड़ बंदे हैं, 20 मिलियन का 2 करोड़ बंदे हैं। तो ये चीज होती है कि लोग फेसबुक के ऊपर बहुत सी मुख्तलिफ एक्टिविटीज के अंदर एंगेज हुए होते हैं, तो फिर उनको पता ही नहीं होता क्या चीज़ उन्होंने लाइक किया क्या नहीं। डायरेक्ट हम इसीलिए जो क्लाइंट लेना है वो डायरेक्ट हम अपनी सेल्स की कैंपेन चलाते हैं, एंगेजमेंट की कैंपेन चलाते हैं, वहां पे डायरेक्टली आ जाते हैं लोग। तो अब ये चीज़ क्लियर होगी। चले मैं आपको यहाँ पर कोई कैंपेन दिखा भी देता हूँ अपनी। लेट मी शो यू। अगर कोई हमारे पास यहाँ पर कैंपेन मौजूद होगी पेज लाइक्स की, मैं बैक ले जाता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पे बैक आ जाते हैं हम। कोई पेज लाइक्स की कैंपेन अब देख लेते हैं, नो वरीज। यहाँ पे कैंपेन्स में आते हैं। आपको यहाँ पे ओरिजिनली मैं पेज लाइक्स, यहाँ पे चले पेज लाइक्स में यहाँ पे देख लेता हूँ, सर्च कर लेता हूँ उसी कैंपेन। अच्छा ये देखें, पेज लाइक्स पेज लाइक्स पेज लाइक्स। ओरिजिनली अच्छा, मुझे यहाँ पे क्यों शो नहीं हो रही कोई पेज लाइक्स की कैंपेन। अच्छा अभी ये शो हो रही है। रुके हम दोबारा से यहाँ पर लाइक्स लिख के देखते हैं, क्योंकि अभी मुझे याद नहीं है किस नेम से हमने वो रखी हुई होंगी। काफ़ी कैंपेन्स तो काफ़ी चली हुई हैं, लेकिन अब यहाँ पे कोई शो हो जाए। मैं आपको सिर्फ ये चाह रहा हूँ। अच्छा ये आ गई हैं, सॉरी शो नहीं हो रही थी। ये आ गए हैं जिस तरह से चलेंगे FB के लाइक्स कैंपेन 2 3। मैं इनके आपको रिजल्ट्स दिखा देता हूँ। चलें इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, FB लाइक्स कैंपेन 3। अब यहाँ पर इसके अंदर ये एक कैंपेन चली है, ये इसका एक एड सेट, ये ऐड। अच्छा ये सारा लास्ट 30 डेज का दिखा रहा है कि ये कैंपेन पुरानी होगी। मैं यहाँ पर FB लाइक्स कैंपेन और इसके पूरे रिजल्ट हम देख लेते हैं जो मैक्सिमम है इसमें, क्या इसकी परफॉर्मेंस रही है। अच्छा ये देखें कितने रुपए स्पेंड हुए हैं इसके ऊपर। 480 रुपीज स्पेंड हुए हैं इस कैंपेन के ऊपर, और कितने लाइक्स मिले हैं। 1615 लाइक्स हैं आपके सामने। जो स्ट्रेटेजीज आपको बताई हैं, ये 70 लाइक्स की कैंपेन चलाकर जो है वो आया हुआ है। ठीक हो गया गाइज। तो 0.30। ऑल राइट। एक लाइक की कैंपेन, एक लाइक जो आपको पड़ रहा है पर लाइक पर फॉलो कितने में पड़ रहा है, 0.30 रुपीज के अंदर, और 1615 लाइक्स 480 रुपए के अंदर आए हैं। अब मैं दिखा देता हूँ इसमें कौन से ऐड चलाए हुए हैं हमने, सो दैट आपको और क्लियर हो जाए किस तरह का ऐड चला हुआ है। ऐड कौन सा था, यहाँ पे ये देख लें आप लोग, ये देखें। ये पिक्चर एक चली हुई है खाना काबा की। ऊपर यहाँ पे अल्लाह पाक सब लाइक करने वालों को जल्दी हाजिर नसीब फरमाए, आमीन तीर के निशान के नीचे लाइक करें। ठीक है ना। अब यहाँ पे इस तरह से होता था कि ये यहाँ पे लाइक का ऑप्शन आ रहा होता था पहली कैंपेन्स के अंदर, अब उन्होंने विजिट पेज कर दिया। दैट्स इट। अब यहाँ पे देखें लोगों ने कमेंट्स के अंदर भी आमीन लिखा हुआ है, सही है। और यहाँ पे 500 लाइक्स वैसे उसके ऊपर आए हुए हैं, 2 कमेंट्स आए हुए हैं, और इससे कितने हमें लाइक्स मिले हैं, 1600 लाइक्स, 1400 लाइक्स हमें मिल गए हैं। अब इसके बरक्स मैं आपको कोई एक और कैंपेन दिखाता हूँ, इसमें ऐड दो लगे हुए हैं, दोनों टेस्टिंग के लिए कौन सा ऐड बेहतर परफॉर्म करता है सारा कुछ। मैं कोई एक और कैंपेन दिखा देता हूँ आपको, बहुत डिटेल में मैं जा रहा हूँ सो दैट आप लोगों को चीज़ें समझ आए जो हमारा इस पेज से रेलिवेंट, क्योंकि हमने हर किस्म की कैंपेन चलाई हुई है क्लाइंट्स के लिए सारा कुछ। अब ये देखें फेसबुक लाइक्स कैंपेन DSC, शायद इसके अंदर नहीं, ये भी हमें सस्ती कैंपेन पड़ी हुई है, 0.35 रुपये। मैं आपको कोई महंगी लाइक्स की कैंपेन दिखाता हूँ। अब ये देखें, अब आप लोग सोच रहे होंगे अब ये वाली कैंपेन की लाइक्स, पहले हमें 0.25 पैसे 30 पैसे में लाइक की कैंपेन पड़ रहा था, एक लाइक। अब ये उससे 10 गुना ज्यादा 8 गुना ज्यादा हो गया, 3 रुपए के अंदर लाइक पड़ रहा है। ये क्यों है। अब इसके अंदर देखें ऐड किस तरह का चला है, और इसमें हमारी एग्जैक्ट वो ऑडियंस टारगेट हुई है जिसको हम अपना दिखाना चाहते हैं। इसमें ऐड का देखें कुछ, ऐड किस तरह का है। ये है जी डिजिटल मास्टर डिजिटल स्किल्स। उनको ये बताया है कि भाई मास्टर करो डिजिटल स्किल्स को। अब वो लाइक नजर आया, समझ आया कितना फर्क पड़ गया। ये कोई 3.5 रुपए का पड़ रहा है, वो 0.25 पैसे का पड़ रहा है। इधर जो 350 में 100 लाइक्स आए हैं, उधर कोई 400 रुपए के अंदर 1600 लाइक्स आए हैं। आप पोटेंशियल समझ आइए सब लोगों को। अब हर किस्म की कैंपेन चला लेंगे लाइक्स की। अब इसके हवाले से तो कोई मसला नहीं है, ये आपको मैंने प्रॉमिस किया था और आपको डिलीवर कर दिया कि फेसबुक के पेज के लाइक्स की कैंपेन आप कैसे जो है वो एक सस्ती से सस्ती चला सकते हैं। ये ट्रिक आपको मैंने बता दी है, और ये चीज़ याद रखिएगा। इस एक कैंपेन जो हमने, अब यहाँ पे मैंने ऐसी ऐसी कैंपेन चलाई हुई हैं जिसमें हमारी
₹3,000 लगा है, और जो है वो 15,000 लाइक्स आए हुए हैं। अब 15,000 लाइक्स, आप ₹3,000 लगा के 15,000 लाइक्स लेते हैं ना, वो 15,000 लाइक्स आप जो है वो ₹15,000 के अंदर बेच सकते हैं। तो एक फेसबुक की कैंपेन चलाने के बाद आप 10 से 12 हजार रुपये कमा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर, चले कैंपेन हम चला भी लेंगे, हमें लाइक्स की, ठीक है, हमसे खरीदेगा कौन? तो वो बीइंग अ मार्केटर, आप अपनी सर्विस को एडवर्टाइज करोगे, सोशल मीडिया के ऊपर आप एडवर्टाइज करेंगे, मैं 10,000 लाइक्स आपके लिए, 10,000 लाइक्स में आपको जो है वो दे दूंगा ₹10,000 के अंदर। और ये ओरिजिनल लाइक्स होंगे जो हम फेसबुक के पेज के ऊपर कैंपेन चला के जो है वो आपको ला के देंगे, ठीक है ना, ओरिजिनल लाइक्स। तो लोग लेंगे ₹10,000 के अंदर, क्योंकि अगर आप देखें, ये जो फेक लाइक्स आ रहे होते हैं ना, फेक लाइक्स जो पैनल्स वगैरह के थ्रू होते हैं, उनके रेट्स हैं 1,000 लाइक्स, ₹1,000 के अंदर, ₹1,500 के अंदर 1,000 लाइक्स तो वो होते हैं। और जब लोग सुनेंगे कि आप ओरिजिनल लाइक्स दे रहे हैं, कैंपेन चला के दे रहे हैं, 10,000 में 10,000, तो लोग ले लेंगे। 10,000 लाइक्स लाने के ऊपर आपका कितना खर्चा आएगा जरा बताइएगा। 10,000 लाइक्स लाने के ऊपर कितना खर्चा आएगा? मैक्सिमम 2,000 से 2,500 रुपये आपका खर्चा आएगा। ठीक है, अगर जो स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताएंगे, और आप उनको बेचेंगे कितने में? ₹10,000 के अंदर। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं, सर लाइक्स भी लोग बाय करते हैं। जाहिर सी बात है, जिन लोगों के पेजेस के ऊपर लाइक्स नहीं होते, वो इस चीज की सर्विस देख रहे होते हैं। आप उन लोगों को टारगेट करेंगे, जब उनको आपका वीडियो पैगाम या इमेज की फॉर्म के अंदर पैगाम पहुंचेगा, आप उनको टारगेट किया होगा कि आप हमसे 10,000 लाइक्स, 10,000 के अंदर हम आपकी, बीइंग अ मार्केटर, हम आपकी जो है कैंपेन चला के वो कर लेंगे, कैंपेन चला के हम आपको ला के देंगे, तो आप लोगों को आएंगे, जाहिर सी बात है। और ये नहीं कि आप पहले खुद एक दफा टेस्टिंग इसको करके देखें, तो आपको पता चल जाएगा। आपके सामने मैंने लाइव रिजल्ट शो कर दिए हैं कि किस तरह से लाइक्स आए हुए हैं, इसके ऊपर तो और कोई चीज नहीं होती। तो ये टॉपिक भी हमारा कवर हो गया। अब हम इसको करते हैं जी ऑफ, यहाँ भी हम इसको करते हैं ऑफ। अब आ जाते हैं जी लिंक्डइन के ऊपर, जो हमारा आज का मेन टॉपिक था, लिंक्डइन। मैंने यहाँ पे लिंक्डइन को ओपन कर लिया। लेक्चर लंबा तो नहीं हो गया? मुझे जरा बताइएगा, बोर तो नहीं हो रहे? ऑल राइट जी। अच्छा, ये लिंक्डइन को मैंने ओपन किया सिंपली, यहाँ पे जैसे ही मैं ओपन किया, ये मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल ऑलरेडी यहाँ पे साइन अप है, तो ये शो हो गई है। अब आप लोगों लिंक्डइन का पहले बता दूं, ओवरव्यू दे दूं लिंक्डइन क्या होता है। सिंपली मैं यहाँ पे गूगल पे गया था, मैंने लिंक्डइन साइन इन किया, ये लिंक्डइन आ गया। लिंक्डइन एक जो है वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बेसिकली आपको बहुत से प्रोफेशनल्स दिखते हैं। हर कंपनी लिंक्डइन के ऊपर मौजूद है। हर बंदा जो मोस्ट प्रोफेशनल बंदा है ना, इंस्टाग्राम से भी ज्यादा प्रोफेशनल लोग लिंक्डइन के ऊपर हैं। यहाँ पे होते ही वही लोग हैं जो यहाँ किसी ना किसी एक्टिविटी के अंदर हैं। कोई ग्राफिक डिजाइनर है, कोई कंटेंट राइटर है, कोई जो है वो ट्रेनर है, कोई बिजनेस ओनर है, कोई सीईओ है, कोई फाउंडर है, कोई किसी कंपनी का मालिक है, ठीक है ना, कोई किसी का, कोई किसी का, दैट्स इट। या मोस्टली यूनिवर्सिटीज के लोग होते हैं जिनकी अपनी अचीवमेंट्स होती हैं अपनी फील्ड के अंदर। आप में से बहुत से लोगों को लिंक्डइन नया होगा, उनको पता नहीं होगा अब, और कुछ लोगों की लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल होगी, तो सबको मैं इकट्ठा लेके चलूंगा कि अब हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे लिंक्डइन के ऊपर आपकी प्रोफाइल बनेगी कैसे, उसको आपने ऑप्टिमाइज कैसे करना है, और लिंक्डइन के थ्रू आप लोगों ने जॉब्स कैसे लेनी है। तो सबसे पहले लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल कैसे बनेगी, यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने, मैंने एक वीडियो ओपन की, क्योंकि हर लेक्चर के अंदर मैं नया लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाना नहीं सिखा सकता, मेरी क्योंकि ऑलरेडी बनी हुई है। तो मैं शॉर्टली आपको बता देता हूँ। सिंपली आप यहाँ पे लॉग इन या साइन इन, साइन अप के अंदर आएंगे, साइन अप के अंदर लॉग इन और साइन अप, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि आपकी पहले प्रोफाइल नहीं बनी हुई। तो यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। ये देखें, ये जैसे ये शो हो रहा है, ठीक है, ये मैंने वीडियो ओपन की हुई है आप सब लोगों के सामने आपको समझाने के लिए। ये देखें लॉग इन और साइन अप यहाँ पे आ गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग इन और साइन अप के अंदर आए हैं, थोड़ा पीछे आ जाएं, थोड़ा पीछे आ जाएं इस वीडियो के अंदर आप लोग, यहाँ पे, अच्छा अच्छा, ये ज्वाइन नाउ का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा था, आप लोगों को शो हो रहा होगा, ये इस जगह पे ज्वाइन नाउ का ऑप्शन है। तो यहाँ पे ज्वाइन नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक किया, आप आपसे मांगेगा आपकी ईमेल, आप लोगों ने यहाँ पे ईमेल डाली, अपना पासवर्ड डाला, ठीक है, और यहाँ पे एग्री एंड ज्वाइन के ऑप्शन पे आ गए। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग सा रख लेंगे, एग्री एंड ज्वाइन के ऑप्शन पे क्लिक किया। जैसे ही यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक किया, आपसे आपका पहला नाम पूछेगा, लास्ट नेम पूछेगा, और कंटिन्यू करेंगे। पूरा नेम देंगे जिस तरह से ये बंदा लिख रहा है, मोहम्मद वकास शबीर,
ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई पापा की परी और ये वो नहीं लिखना है, अपना ओरिजिनल नाम। ये से आपसे एक सिक्योरिटी चेक ले लेगा कि आप एआई नहीं है या आप कोई रोबोट नहीं है, तो एक पजल सी सॉल्व कर दें। ठीक है ना, लेट्स डू अ क्विक सिक्योरिटी चेक। तो कहता है ये वेरिफिकेशन करें कौन सी जो है ये सही इमेज है। तो ये जाहिर सी बात है, नजर आ रहा है कि ये वाला अरेंजमेंट के अंदर है, ठीक है, करेक्ट वे में। इसको ओके किया, वेरिफिकेशन चेक हो गया और आगे आ गया ये। जैसे ही आगे आया, अब यहाँ पर अपनी जो है वो जो सिटी है आपका वो सिलेक्ट कर लें, पाकिस्तान कंट्री सिटी फॉर एग्जांपल लाहौर, नेक्स्ट आ गए। ठीक है। अब यहाँ पे आ गया जी मोस्ट रिसेंट जॉब टाइटल। अगर आपका कोई भी जॉब टाइटल नहीं है, आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटर्न अपना शो कर सकते हैं कि हम इंटर्न ही है सोशल मीडिया मार्केटिंग के, या जो भी अगर आपका कोई रेलिवेंट जॉब टाइटल है, या अगर नहीं है तो आप आई एम अ स्टूडेंट वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते थे। यहाँ पे आता है ये नीचे आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है। तो आगे आ जाएंगे, दैट्स इट। अगर कोई आपने यहाँ पे की हुई है किसी कंपनी के अंदर, तो यहाँ पे लिंक्डइन के ऊपर वो कंपनी मौजूद है जिस तरह से इन्होंने कहा जी एबीसी कंपनी में मैंने जो है कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ और ये वो। ठीक है। आप सिलेक्ट इंडस्ट्री, इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे ये जिस इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं वो है जी प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड कोचिंग, और यहाँ पे वो शो कर रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी 2,21,000 मेंबर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। तो कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो ये उनको एक पिन आ गई यहाँ पर। ठीक है, ईमेल आ गई। तो जो ईमेल 6 डिजिट्स की होगी कंफर्म करेंगे सो दैट आपका अकाउंट वेरीफाई हो। एग्री एंड कंफर्म करेंगे तो आपका ये अकाउंट यहाँ तक बन गया। अब कह रहा है जी आर यू लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब और ये वो सारा कुछ। हम आते हैं अब अपने लिंक्डइन के ऊपर और हम इसको देखते हैं। अब मैंने लिंक्डइन साइन इन कर लिया जी। यहाँ तक समझ आ गई है लिंक्डइन का। अब अकाउंट बनाने में तो कोई मसला नहीं है किसी को। ऑल राइट जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब आगे आते हैं। यहाँ पर हमने ना ये बड़ा डिटेल में होने जा रहा है लेक्चर, और मैंने आप लोगों से एक रिव्यू भी फिर लेना है इंशाल्लाह एट द एंड, और आपसे गपशप भी करनी है। ठीक है, मेरी यही कोशिश है। मैंने खुद खाना नहीं खाया हुआ अभी। सही है, तो आई नो आप में से कुछ लोगों ने नहीं खाया होगा, तो मसला नहीं है। ठीक है, मिल के बैठे हैं तो खूब बातें होंगी, अब डिस्कशंस भी और लर्निंग भी। तो खैर, अब काफ़ी चीज़ें आगे जो है आपको क्लियर होनी है, तो अब आगे देखते हैं। अच्छा, ये मेरी जो है वो लिंक्डइन की प्रोफाइल ऑलरेडी बनी हुई है। अब आप लोगों की जाहिर सी बात है, अभी आपने सिर्फ क्या किया, अपना नाम सेट किया और अपना लॉगिन वगैरह किया। तो अब हम आएंगे लिंक्डइन को पहले ऑप्टिमाइज करेंगे, उसकी सारी सेटिंग्स कैसे होंगी। ठीक है। अब ये मैं आपको एक चीज बता दूं, ये कोई मेरी मेन प्रोफाइल नहीं है। ठीक है। मैं क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर बहुत कम होता हूँ, मेरी अपनी जो है वो कंपनी से मुझे टाइम नहीं मिल रहा होता, और ये वो क्योंकि लिंक्डइन एक जो है यहाँ पर ज्यादातर हम जैसे प्रोफेशनल जो थोड़े से होते हैं वो इधर हायरिंग्स वगैरह कर रहे होते हैं, इसलिए यहाँ से आए होते हैं, अपनी प्रेजेंस उन्होंने रखी होती है। ठीक है। और लोग जॉब हंटिंग के लिए ये करते हैं, लेकिन मैं आपको सारी चीजें टिप्स टिप्स सारी चीजें समझा दूंगा, उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे आपको वैसे प्रोफाइल मेरी ऑप्टिमाइज हुई लग रही होगी, लेकिन मैंने इसको आज जो है वो शायद ओपन ही 2 महीने के बाद किया है। ठीक है, बड़ा बिजी स्केड्यूल होता है। तो खैर, अब यहाँ पर है, चले मैं यहाँ पे अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे। अब ये आया। अच्छा, यहाँ पे ना आपको मेरी कवर पिक्चर, ये फूल शूल ये कोई मैंने नहीं लगाया हुआ, बड़ा अनप्रोफेशनल है। ये मेरा एक दफ़ा लिंक्डइन 2 महीने पहले कोई हो गया था, मैंने एक और डिवाइस के ऊपर लॉगिन किया था तो उन्होंने थोड़ी सी शायद रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। तो जब उसके बाद मैंने रिकवर किया तो मेरी ये प्रोफाइल पिक्चर और कवर पिक्चर हटी हुई हुई थी। ठीक है। तो आज ही मैंने इसको ओपन किया तो मैंने अपनी प्रोफाइल तो वही सेट की है, लेकिन कवर पिक्चर ये मैंने अभी सेट नहीं कर सका। वो मैं बता देता हूँ कैसे आप आसानी से कवर पिक्चर एक प्रोफेशनली आपने बनानी है। ठीक है। तो कभी भी इस तरह की कोई फूल शूल ये नहीं लगाने, मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ। समझ आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों ने तो अभी सिर्फ अपना नाम रखा होगा। अब कुछ लिंक्डइन की चीज़ें हमने जो सेट करनी है, जो देखी जाती हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तान यंगेस्ट एसएमएम एक्सपर्ट ट्रेनर फाउंडर ऑफ डिजिटल स्किल सेंटर कम्युनिटी बिल्डर सिविल इंजीनियर। और अभी यहाँ पे मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं भी लिखी। ठीक है। तो ये आपकी होती है हेडलाइन, जहाँ पे आप लोगों ने प्रॉपरली कोई आके आपको देखता है कि आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं, कौन है आप। तो ये आपने सेट करनी होती है, जो आपके नाम के नीचे शो हो रही होती है। तो आपने सिंपली क्या करना है, ऐड प्रोफाइल सेक्शन के ऊपर आना है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑप्शन मिल रहा है ऐड एजुकेशन करें, फिर अपनी पोजीशन ऐड करें, सर्विसेज ऐड करें, कोई अगर आपकी कैरियर के अंदर ब्रेक है वो ऐड करें, स्किल्स ऐड करें, कोई अगर आपके पास रिकमेंडेशन है वो ऐड करें। प्रॉपर मतलब यहाँ पे लिंक्डइन जो होता है ना, आपकी सीवी के तौर पे भी काम करते हैं। कुछ कंपनीज आपको कहते हैं कि अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल दिखा दें, या कुछ कंपनीज कहती हैं सीवी के साथ अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल दिखा दें। ठीक है ना। तो बतौर जिस तरह से सीवी होती है उस तरह से ये सारा लिंक्डइन अब सेट होता है। अब ऐड एजुकेशन में सबसे पहले मैं आ जाता हूँ, क्या चीज़ें आप सेट करेंगे। अपना स्कूल जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है या जो भी है, जिस तरह से ये पंजाब यूनि का मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। अब आपका पंजाब ये तो इंडिया में अंदर आ रही है, इस तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है,
या पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, ये तो इंडिया में आ गई। ठीक है, तो जो भी अभी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी उससे रेलिवेंट आप सर्च करेंगे अपना वो। यहाँ अगर कोई कॉलेज है, ठीक है, यहाँ जिस तरह से मैं कॉलेज सर्च करता हूँ तो मुझे कई कॉलेजेस भी मिल जाएंगे। ठीक है, आप पाकिस्तान का कोई कॉलेज सर्च कर लेता हूँ इस तरह से। सुपीरियर कॉलेज ये पाकिस्तान आ गया। तो जो भी आपका यहाँ पे आपने स्कूलिंग अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, जिधर से भी आपने अपना किया है, यूनिवर्सिटी कर लिया तो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे, स्कूल कॉलेज है तो कॉलेज, स्कूल है तो स्कूल। डिग्री कौन सी किया है जी, बैचलर्स किस में किया है, कुछ भी वो सिलेक्ट करेंगे। फील्ड्स ऑफ स्टडी सिलेक्ट करेंगे, मंथ और ईयर सिलेक्ट करेंगे, कब आपने स्टार्ट किया। ठीक है, किस साल में। अगर आपका एंड हो चुका है तो एंड डेट डालेंगे, अगर एक्सपेक्टेड एंड है तो वो यहाँ पे वो डालेंगे। अगर कोई ग्रेड्स आप यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं, मेरे इतने ग्रेड्स आए हैं, वो डालेंगे। एक्टिविटीज और सोसाइटीज, अगर आपने कोई मतलब अपनी पढ़ाई के अलावा कोई एक्टिविटीज के अंदर टेक पार्ट करते रहे हैं, ठीक है ना, जिस तरह से कोई क्रिकेट आपका शौक है, वो सारा कुछ यहाँ पे डालेंगे और डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे, उसकी डिटेल ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। फिर अगर आपके पास कोई स्किल्स अवेलेबल हैं तो यहाँ पे अपनी स्किल्स ऐड कर लेंगे। 5 स्किल्स तक ये कहता है कि आप जो है वो इधर अपना डाल लें। फॉर एग्जांपल जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ गया, या कोई फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, आपसे रिलेटेड तो सोशल मीडिया मार्केटिंग होगी, ये ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से सिंपली ऐड हो जाएगी। फिर दूसरी स्किल ऐड कर लेंगे, मैं कहता हूँ फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट आ गई आपकी। अगर आपके पास और कोई स्किल्स हैं, अब ये सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग है, मैनेजमेंट भी यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, सर्च कर लेंगे तो आ जाएगा। तो ये 5 स्किल्स तक आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और ऐड मीडिया लाइक इमेज डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास कोई इमेजेस उससे रिलेटेड हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। क्लियर हो गया, मतलब कोई सर्टिफिकेशन है या कुछ भी यहाँ पे सेव कर देंगे। तो ये आपका एजुकेशन वाला सारा ओके हो गया। मैं अभी इसको, जाहिर सी बात है, मैंने अपनी प्रोफाइल को डिस्टर्ब नहीं करना, तो इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आगे आ जाता हूँ ऐड प्रोफाइल सेक्शन पे, और अगला ऑप्शन है ऐड पोजीशन का। मैं दिखाऊंगा भी आपको शो कहाँ पे होते हैं। फिर यहाँ पे आप अपना टाइटल देंगे। अगर आपके पास कोई टाइटल है कि आपने कहीं किसी कंपनी के अंदर किसी टाइटल के ऊपर जॉब की है, तो ये उन लोगों के लिए होता है, प्रोफेशनल्स के लिए। अभी अगर आप लोगों ने नहीं की हुई तो आप लोगों के लिए क्या है, फॉर एग्जाम्पल इंटर्न ही है, सोशल मीडिया मार्केटिंग इंटर्न आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है ना, ये ऑप्शन आ रहा है सोशल मीडिया मार्केटिंग इंटर्न का, ये टाइटल आप दे सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइप आपकी क्या होगी, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपका आपका है तो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग इंटर्न हम ऐड कर देते हैं, ये ऐड कर दिया मैंने। एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है जी, ठीक है, इंटर्नशिप आप कर सकते हैं, या आप जो है वो कर सकते हैं फ्रीलांस कर सकते हैं, पार्ट टाइम कर सकते हैं, सिंपली इंटर्नशिप कर दें। सही है, या आप इसको इंटर्नशिप की जगह आप पार्ट टाइम या फ्रीलांस भी कर सकते हैं। अच्छा जी, कंपनी, अब कंपनी किधर से आपने किया है जी। अभी जो सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल सीख रहे हैं, कहाँ से सीख रहे हैं जरा बताएं। एग्जैक्टली, डिजिटल स्किल सेंटर से सीख रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर डिजिटल स्किल सेंटर सर्च कर लेंगे। डीएससी की जगह डिजिटल स्किल सेंटर पूरा नाम सर्च करेंगे, कंपनी हमारी यहाँ पे अगर मौजूद होगी तो आ जाएगी। ये डिजिटल स्किल सेंटर आ गया जनाब। ठीक है, ये हमारा डिजिटल स्किल सेंटर का है, लोगो लगा हुआ होगा, दैट्स इट। तो अच्छा जी, अब कोई स्टार्ट आपने कब किया, एंड कब किया, वो सारा कुछ यहाँ पे आप डाल लेंगे। कोई लोकेशन वगैरह इसको आप स्किप कर सकते हैं, लोकेशन टाइप आप स्किप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी ड्यूटीज वगैरह क्या है वो आप दे सकते हैं। यहाँ तक आपका चीज़ हो गया, ये आपने अपना पोजीशन डाल दिया। अब ये चीज़ जो प्रोफाइल हेडलाइन मैंने आपको दिखाई, वो यहाँ पे आप सेट करेंगे। अब प्रोफाइल हेडलाइन के अंदर जाहिर सी बात है आपके पास, आपके अंदर वो गट्स होने भी चाहिए जो आप यहाँ पे रख रहे हैं, लिख रहे हैं। कुछ भी नहीं उठा के लिख देना। अब प्रोफाइल हेडलाइन के अंदर मैंने क्या लिखा जी, पाकिस्तान यंगेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट। मैं पाकिस्तान का यंगेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, फिर इसके अलावा ट्रेनर हूँ, सब लोगों को पता है। ठीक है, फाउंडर ऑफ डिजिटल स्किल सेंटर हूँ, कम्युनिटी बिल्डर हूँ, सिविल इंजीनियर, मैंने इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग मैंने की हुई है। ठीक है, यूईटी से 2024 के अंदर मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ, अभी 1 साल ही हुआ है। तो ये सारी चीज़ें तो ये कुछ हवाले से मैंने अपने लिखा हुआ है। तो इसी तरह से आप अपने हवाले से जो है वो यहाँ पर एक बेस्ट सा यूनिक सा जो कैप्चरिंग हो, ठीक है, आई कैची हो, वो आप लोगों ने लिख लेना है। चैट जीपीटी से आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। अब मुझे दोबारा से जाकर चैट जीपीटी को कैसे कमांड देनी है वो बताने की जरूरत तो नहीं है, बताने की जरूरत तो नहीं है। ऑल राइट जी, तो ये चीज आप कर लेंगे। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप लोग कुछ अपने से रिलेटेड प्रोफाइल्स उठा के देख सकते हैं। ठीक है, उन प्रोफाइल्स जो आपसे रेलिवेंट प्रोफाइल्स है ना, सही है, तो उनको भी देख सकते हैं किस तरह से। एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना, समझने के लिए देखने के लिए आप कर सकते हैं। फिर वही ये चीज़ आ गई, यहाँ पे आप अपनी स्किल्स ऐड कर सकते हैं और उससे रिलेटेड मीडिया ऐड कर सकते हैं। कोई आपके पास उसकी कोई इमेज डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन है, सर्टिफिकेट है, तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे अभी मैं कट कर देता हूँ, तो आपको समझाने के लिए कर रहा था। अब ये देखें, ये जो प्रोफाइल ये आपका हेडलाइन यहाँ पे आपकी शो हो जाएगी।
अब यहाँ पे जिस तरह से मैंने अपना रोल डिफाइन किया हुआ है, मैं क्यों कौन हूँ, मैं फाउंडर हूँ डिजिटल स्किल सेंटर का, तो मैंने यहाँ पे अपना रोल डिफाइन किया हुआ, तो यहाँ पे मेरी ये डिजिटल स्किल सेंटर शो हो रहा है। सिंपली मैं क्लिक करूंगा तो ये मैं एज अ फाउंडर हूँ। अपनी यहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटी डाली हुई है कि मैंने ये कहाँ से ग्रेजुएशन की है, तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला है। ठीक है, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, पाकिस्तान की एक नामवर यूनिवर्सिटी है। तो यूईटी, उधर से मैंने किया हुआ है सारा कुछ। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये नीचे भी आपको शो हो रहा होगा। मैं नीचे ले आता हूँ, ये देखें मेरी पोजीशन का एक्सपीरियंस का आपको यहाँ पे शो हो जाता है। ये डिजिटल स्किल सेंटर में कब कब से मैं काम कर रहा हूँ, जनवरी 2020 से। ठीक है, 5 साल 7 महीने हो चुके हैं इस इदारे को, हम जो है वो हमने चला रहे हैं। सही हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी आई एम जस्ट 23 का मैं नहीं हुआ, 22.5 साल का हूँ मैं। ठीक है, और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं जब 18 का भी नहीं था तब से मैंने इसका इनिशिएट लिया, और 16 साल की उम्र के अंदर मैंने अपनी जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर अपनी एक्सपर्टीज़ जो है वो कर ली हुई थी। ठीक है, उसके बाद मुख्तलिफ स्टार्टअप्स लिए और सारा कुछ, और 2020 से जो है वो मैंने इसका स्टार्टअप लिया था। 17 साल का था मैं। खैर, अच्छा, क्योंकि मुझे आज भी याद है, तब मेरे पास जो है अपना कार्ड नहीं था पेमेंट्स लगाने के लिए, तो मैं अपने बाबा का कार्ड यूज़ करता था, तो मुझे इस वजह से बड़ा डिटेल में याद है। पहली दफ़ा गया मैं, बैंक अकाउंट मैंने जो है वो ओपन करवाया, क्योंकि मेरे पास जो है वो कार्ड अपना तो जाहिर सी बात है हो नहीं सकता था, क्योंकि मैं 18 का नहीं था, और बैंक भी मेरा ओपन नहीं हो सकता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, खैर अपनी थोड़ी सी जर्नी याद आ गई, सो आपके साथ थोड़ी सी उसकी ग्लिम्प्स एक जो है वो शेयर कर ली। सो खैर आगे बात कर लेते हैं, अपने टॉपिक से नहीं हटते। तो यहाँ पे एजुकेशन मेरी शो हो रही होगी अक्टूबर 2020 टू 2024, जून 2024, ये यूईटी, उधर से मैंने किया और सारा कुछ है। ये कुछ ये क्या होता है, इंडोर्समेंट्स के आपको किसी ने रिकमेंड किया हो पिछले जो है वो 6 महीने के अंदर, वो इंडोर्समेंट्स होते हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट में किसी ने किया हुआ है, 2 इंडोर्समेंट्स हैं, और ये टीम बिल्डिंग में है, ये वो सारा कुछ। खैर, अच्छा जी, ऐड प्रोफाइल सेक्शन में दोबारा आ जाएं। अब आगे आ जाएं ऐड पोजीशन में। ये ऐड पोजीशन हमने देख लिया, एजुकेशन देख लिया। ऐड सर्विसेज के अंदर वैसे आपका इतना ज़्यादा काम नहीं है, आप इसको छोड़ दें। अच्छा जी, ऐड प्रोफाइल सेक्शन के अंदर आए, दोबारा से ऐड कैरियर ब्रेक। अगर आपके कोई कैरियर के अंदर ब्रेक है तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब आपका मेन काम है ऐड स्किल्स। ऐड स्किल्स में आके यहाँ पर आप लोगों ने अपने से रिलेटेड जो है वो स्किल्स यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेनी है, जिससे ये सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, और ये वो सारा कुछ, और उसको सेव कर लेना है। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोगों ने कर ली। अब ऐड प्रोफाइल सेक्शन में मजीद आपकी ये रिकमेंडेड में आ जाए, ऐड रिकमेंडेशंस के अंदर यहाँ पे, अच्छा इसको भी आप अभी फिलहाल छोड़ दें। ठीक है, ये अगर कोई आपको रिकमेंड करता है, जैसे आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, तो कोई अगर आपको वो आपका जो है वो कर रहा है ट्रेनर वगैरह, तो वो ये ऐड रिकमेंडेशन में आता है। आप रिकमेंडेशन में आके ये चीज़ ज़रूर ऐड करें, ऐड लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशंस। तो आपके वो पास अगर जाहिर सी बात है, अभी आपने डीएससी से कर लिया है कोर्स, उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन का भी एक प्रोसेस सारा आपका होगा, आपको मिलेगी, ग्रुप में सारी चीज़ें इन्फॉर्म होंगी, अभी मुझसे ना पूछने लग पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहाँ से आपको सर्टिफिकेशन मिली, नेम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट। अच्छा जी, ये आपने किस चीज़ में ली सर्टिफिकेशन, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप डाल दें सोशल मीडिया मैंने। अच्छा जी, एडवांस सोशल मीडिया स्ट्रेटजी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, ये चीज़ आ सकती है। जो एग्जैक्ट रेलिवेंट वो नहीं आ रहा अगर कीवर्ड, तो फिर कहाँ से किया आपने, इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल स्किल सेंटर, क्या इशू डेट होगी, मंथ, एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी तो खैर नहीं होती, ये वो, फिर स्किल्स अपनी डाल ली और इसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी आकर अपने सर्टिफिकेशन को ज़रूर ऐड करें, ये आपकी प्रोफाइल को बूस्ट करती है। तो ये कुछ चीज़ें हमने देख ली। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं, सारी चीजें अच्छा कर ली हैं आप लोगों ने, ये सारी चीजें। अच्छा, एक अबाउट रह गया नीचे। अबाउट, अब यहाँ पे आप मेरा पढ़ सकते हैं, ये अबाउट किससे आप करवा लेंगे, आपने अपने से रेलिवेंट चैट जीपीटी को बताना है, और उससे आप अबाउट जो है वो लिखवा सकते हैं। ये तो मेरा काफी पुराना है, तो खैर इसको अभी हमने चेंज ही नहीं किया हुआ। यहाँ पे अभी लिखा हुआ है, आई हैव ट्रांसफॉर्म ओवर 5,000 स्टूडेंट्स। अभी तो ये माशाल्लाह से 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हो चुके हैं हमारे सोशल मीडिया के अंदर, जिनको मैंने सिखा चुका हूँ कि हर महीने हम जो है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपका भी बैच है, आपको भी पता होगा, 800-900 प्लस बच्चा है। ठीक है, तो हर महीने तकरीबन 1,000-1,200 बच्चों को हम ट्रेन कर रहे होते हैं। ठीक है ना, शायद इससे भी ज़्यादा। तो ये चीज़ है। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ मेरे हवाले से लिखा हुआ है, यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट ऑन मिशन टू रीशेप द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये वो ब्ला 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 ब्ला। तो आप इसको यहाँ पे अबाउट सेक्शन भी एक आपका अच्छा आई कैचिंग होने चाहिए। ठीक है, तो वो भी आप चैट जीपीटी से अपने से रेलिवेंट लिखवा लोगे। तो जब ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जो है वो कर ली, ठीक है, फिर आप लोगों का जो है वो प्रॉपरली एक
चीज ओके हो जाएगी। अब दो चीजें रह गई हैं, आप लोगों की प्रोफाइल पिक्चर और आप लोगों की ये कवर पिक्चर। कवर पिक्चर मैंने आपको बताया ये बिल्कुल इस तरह से फूल पत्ते या कुछ अपने से रिलेटेड वो ऐसे नहीं लगाना, वो एक सिंपल सी मैं एक टेम्पलेट बताऊंगा, आप उसके उस तरह से आप कवर पिक्चर लगाएं। प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए, अब ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है। अब इसके अंदर आप देख रहे होंगे सिंपल जो है वो सामने मैं देख रहा हूँ, और यहाँ पर ये अगर आपका जो है आपने कोई पेंट कोट लगाया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। शलवार कमीज भी है तो आपने कोई कोट वगैरह ऊपर वेयर किया हुआ है, नो वरीज, ठीक है। तो आप एक अच्छी सी इस तरह से प्रोफेशनल ड्रेसिंग के अंदर आप अपनी ये पिक्चर अपलोड करेंगे। ये नहीं कि आप कोई सेल्फी ले रहे हैं, ठीक है, आप लोग कोई बैठे हुए हैं आपने पिक्चर खिंचवाई हुई है आपने पोज मारे हुए हैं, ये चीजें नहीं। प्रोफेशनली कोई आए उसको पता लगे यार बंदा प्रोफेशनल है, सामने देखें देख रहा हूँ। और सिंपली इसका यही होता है, पूरी पिक्चर भी नहीं आपने अपलोड कर देनी, आपकी उसमें टांगे भी आ रही हैं आपका चेहरा भी आ रहा है, नहीं, सिंपली ये चेस्ट से ऊपर ऊपर तक जो है अपना आपका फेस आ रहा और दैट्स इट। चेस्ट से ऊपर ऊपर तक आपने उसको अपलोड कर देना है। ओके हो गया जी। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको प्रोफाइल दिखा देता हूँ जिनकी जो है अजीब सी आपको आ रही होंगी। अब ये देखें ये सारी ठीक है। अब ये देखें ये जिस तरह से ये इन्होंने डाला हुआ है, अब इन्होंने गालिबन कोई अपने बालों की पिक्चर मुझे लग रही है यहाँ से, तो ठीक है ना अभी। तो इस तरह की पिक्चर आप लोगों ने अपलोड नहीं करनी। अब ये जिस तरह से ये पिक्चर है ठीक है, पीछे उन्होंने अपना रखा हुआ है बैकग्राउंड, बहुत अच्छी चीज़ है आप रख सकते हैं। उन्होंने नीला बैकग्राउंड रखा हुआ है तो आप इसको कर सकते हैं, नो इश्यूज। अब इस तरह से ये भी इन्होंने किया हुआ है, इन्होंने भी रखा हुआ है, इन्होंने भी रखा हुआ है, सही है ना। तो आप वो चीज़ कर सकते हैं, नो वरीज। ओके हो गया। लेकिन ये इस तरह की पिक्चर से थोड़ा अवॉइड करना है, हाथ भी आ रहे हैं ये वो सारा कुछ। समझ आई है किस तरह की पिक्चर होनी चाहिए। अब कवर पिक्चर किस तरह से होनी चाहिए उसके हवाले से आप आ जाएं जी कैनवा के ऊपर। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे ही देता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ पे अगर लगी हुई होती कवर पिक्चर तो मैं आपको जाहिर सी बात है उसको समझा देता बता देता। लेकिन हम कैनवा के ऊपर आएंगे और सिंपली एक टेम्पलेट ढूंढ देंगे, लिंक्डइन कवर पिक्चर। मैंने सिंपली यहाँ पे आके लिखा, सर्च कर लें सिंपली लिंक्डइन कवर। अब ये देखें कुछ इससे इस तरह का कवर बड़ा अच्छा है। यहाँ पे आपकी पिक्चर आ सकती है अगर आप डालना चाहें इसके अंदर, और यहाँ पे आप अपने हवाले से डाल देंगे आप कौन है, और यहाँ पे थोड़ा सा आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल हो, इसको थोड़ा और आप जो है वो रख सकते हैं। अब ये इसका साइज होता है एग्जैक्टली ये वाला। अब जिस तरह से ये है इस बंदे की पिक्चर लगी हुई है, इसने अपना नाम लिखा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और ये अपना थोड़ा सा डिटेल दी। मेरी जो यहाँ पे लगी हुई थी ना पिक्चर वो सिंपली थी कि यहाँ पे मैंने कोई पिक्चर अपनी और नहीं ऐड की थी, पिक्चर यहाँ पे मेरी प्रोफाइल सारी सी बात है सामने शो हो रही है। मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा हुआ था इस पूरे टेम्पलेट में, समझ लें यहाँ पे प्रोमिनेंट सा हो गया। नीचे अपनी डेजिग्नेशन लिखी हुई थी, सीईओ एंड फाउंडर, ठीक है, डिजिटल स्किल सेंटर कम्युनिटी बिल्डर, बस इतना का अपना लिखा हुआ था, दैट्स इट। क्या बंदे को आए उसको प्रोफेशनली फील हो जाए। तो आप लोगों ने भी इसी लिहाज से अपना जो है ये चेंजिंग तो आप कर ही लेंगे ना, अपना आपने कर लेना। कोई मैं उस लिहाज से भी आपको टेम्पलेट दिखा देता हूँ, बहुत से टेम्पलेट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब लाइक जहाँ पे यहाँ पे लोगों ने ज़्यादातर अपनी यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह ऐड की हुई हैं, ठीक है। मुझे 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 जो पसंद आएगा, यहाँ पे देखते हैं। हाँ ये वाला भी एक बेहतर है, इसको आप हटा सकते हैं इस पिक्चर वगैरह को, ठीक है, ये आप हटा सकते हैं। तो हाँ ये वाला आप इसको चूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपना नाम लिखें प्रोमिनेंट सा करके, ये फ्यूचर ऑफ वर्क की जगह, और यहाँ पे नीचे अपनी डेजिग्नेशन वगैरह डाल दें और बाकी ये सारी चीजें हटा दें। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ आ गई अब आप लोगों ने लिंक्डइन की कवर पिक्चर कैसे आप लोगों ने डिजाइन करनी है, ये चीज क्लियर हो गई है। ओके। अब यहाँ पे आपका एक सारा लिंक्डइन जो है वो ओके हो जाएगा। अच्छा एक बच्ची का कमेंट आया है, हम बोर हो रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल बाकी लोग बोर होंगे, काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर है, इसको आप सीखें। ये बड़ा इंप्लीमेंटेशन आपकी इसके ऊपर जब होंगी तब आपको पता चलेगा। अभी तो मैं चीजें बता रहा हूँ ना, जब आप इसको सारी प्रोफाइल्स को अपनी सेट करेंगे तब आपको पता चलेगा। अच्छा जी, मोहम्मद हसन कह रहे हैं वेरीफाइड टिक कैसे लें। वेरीफाइड टिक, अच्छा जी। रोहा उस्मानी कह रही हैं कभी अपनी जर्नी डिटेल के अंदर शेयर करें, सो इंस्पायरिंग। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। आप लोगों को एक चीज़ मैं बता देता हूँ। अच्छा मैं वो जो आपका क्वेश्चन है ना उस्मान या कौन थे, वो भी मैं बताता हूँ। अच्छा एक चीज़ पहले बता दूँ, अपना जो ग्रुप है ना आप में से ग्रुप कितने लोगों ने म्यूट किया हुआ है, जो ग्रुप है वो कितने लोगों ने म्यूट किया हुआ है। ग्रुप की जो चैट है वो म्यूट कर देते हैं कि नोटिफिकेशन वगैरह ना आए। जितने भी लोगों ने उसको म्यूट किया हुआ है ना उसको जाकर आप अनम्यूट कर दें। क्यों, क्योंकि अब उसके अंदर जितनी भी चीजें आनी है आपके रेलिवेंट ही आनी है, अब कोई उधर और तो चीजें होनी नहीं है।
तो ये मैं आप सब लोगों को कह रहा हूँ, क्योंकि आप कोई भी वहां पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को मिस ना करें, क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग मैंने जहां तक पहले चीजें देखी हैं पहले बैचेस में, लोगों ने इस वजह से वहां पे इंपॉर्टेंट चीजें मिस की हैं। ठीक है, लाइक आपकी सर्टिफिकेशन का प्रोसेस होगा, अर्निंग अपॉर्चुनिटी होगी, या जो भी चीजें, क्योंकि उन्होंने ग्रुप्स म्यूट म्यूट किए होते तो उनको पता ही नहीं होता था। और ये आप हमेशा याद रख लें, आपसे रेलिवेंट चीजें आ रही हैं नहीं आ रही, आपको इस ग्रुप के अंदर बहुत सी चीजें मिलती रहेंगी। ठीक है, और ये हमेशा याद रखें कि बीइंग अ प्रोफेशनल आप ना चीज़ों को देखें, ऑब्जर्व करें। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको काम की अपनी चीज़ें मिलती ही मिलती हैं, और जब आप लोग यहाँ लेफ्ट कर देते हैं या म्यूट कर देते हैं तो फायदा नहीं होता उस चीज़ का। खैर, अच्छा, जर्नी का जो कह रही थी इंशाल्लाह, तो वही उसके ऊपर मैं ग्रुप के ऊपर आ गया, तो इंशाल्लाह कभी ग्रुप के अंदर चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, ओके हो गया ये कि इन्होंने कहा था जर्नी का। खैर, अच्छा जी, जिन्होंने भी कहा था, रोहा ने कहा था ये बस। अच्छा, जो मोहम्मद एहसन का क्वेश्चन था, ये वेरीफाइड टिक कैसे आपका आया और हम कैसे लेंगे? अच्छा, वेरीफाइड टिक बेसिकली होता है कि आप लोगों ने जो अपनी पोजीशंस वगैरह डाली होती है ना, जिस तरह से मैंने पोजीशन डाली हुई है अपनी कि मैं फाउंडर हूँ डिजिटल स्किल सेंटर का, तो आपके पास इस चीज़ के वैलिड प्रूफ्स हो। ठीक है, तो उसकी बेस के ऊपर आपको वेरिफिकेशन मिलती है और सारा कुछ आपकी आइडेंटिटी वगैरह वो रिकवर करते हैं, या आपको आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह की बेस के ऊपर भी मिल जाता है कि ये बंदा वाकई इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा है, तो पोजीशंस की बेस के ऊपर आप अप्लाई करते हैं। आप चैट जीपीटी कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो वो फिर यहाँ पे आप प्रॉपरली अगर किसी कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हैं इस डेजिग्नेशन के ऊपर, तो फिर उनकी प्रॉपर ईमेल से वो ये लिंक्डइन वेरीफाई वगैरह करता है, तो फिर वो आपको वेरीफाइड टिक देता है। ये लाइक जिस तरह से इंस्टाग्राम के ऊपर आपको ब्लू टिक मिल जाता है, तो उसके ऊपर जाहिर सी बात है आपको पता है कि आप एक इनफ उसके अंदर आपके पास रिसोर्सेज हो और सारा कुछ है, तो उस लिहाज से होता है। ठीक हो गया जी। ये पेड नहीं होता, बिल्कुल पेड नहीं होता। ये आपको लिंक्डइन अलाउ करता है, ये कोई ये नहीं है कि कोई ये देखे ना, लिंक्डइन खुद कह रहा है मोहम्मद हमजा अशरफ हैज वेरिफिकेशन, आपने अपनी वेरिफिकेशन की हुई हो सारा कुछ कि आप ओरिजिनल है ईच एंड एवरीथिंग, तो फिर आपको लिंक्डइन ये अलॉट करता है। अच्छा, अब आगे आ जाएं। यहाँ से आप लोग अपना ना पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल, इधर से आप आके अपना यूआरएल भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी ये देखें, लिंक्डइन के ऊपर यूआरएल सेट हुआ है, linkedin.com/in/हमजा अशरफ। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखें रियल हमजा अशरफ मैंने डाला हुआ है, तो आप लोगों ने भी पहले कोई अजीब सा आपका यूआरएल होगा, तो आपसे मोस्ट रेलिवेंट आपके नाम से जो यूआरएल हो आप उसको यहाँ पे सेट करेंगे, तो ये चीज़ सेट कर लेंगे, जो होगा उसको सेव कर लेंगे। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि काफ़ी लेक्चर लंबा हो चुका है, इतना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, 1.25 घंटे का तकरीबन लेक्चर हो चुका है। ओके, खैर, अब आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, अब आगे जॉब्स के ऊपर आता हूँ मैं डायरेक्टली। जब आप लोगों ने इतनी सारी चीजें अपनी कर ली, फिर आप लोग ना जिस तरह से आप इसके ऊपर भी पोस्टिंग कर सकते हैं, जिस अपनी कोई भी लिंक्डइन का क्या मकसद होता है, आपकी जो भी अचीवमेंट्स वगैरह है आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट कैसे करेंगे? सिंपली जैसे आप लोग जो है वो अपना दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पोस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने कोई अपनी इंटरटेनिंग वीडियोस नहीं पोस्ट करनी, अपनी अचीवमेंट्स के हवाले से पोस्ट करना है। किसी किसी एक प्रोफेशनल की जाकर जो है वो प्रोफाइल ओपन करके देख लीजिएगा। मैंने बताया ना, मैंने तो यहाँ पे पोस्टिंग्स की ही नहीं है या बहुत कम की हुई होंगी, क्योंकि मैंने ओपन ही नहीं इसको करता, अपनी ऑलरेडी बहुत सी चीजें होती हैं। ठीक है ना, बताने का आपका मकसद ये है। तो आप लोगों, क्योंकि यहाँ पे आपको मुख्तलिफ कंपनीज आपके साथ, आप उनके साथ लिंक हो सकते हैं, वो कैसे हो सकते हैं वो बताता हूँ। तो आपको वो देख रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं, आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो फिर वो पहले आपकी प्रोफाइल देखते हैं कि क्या ये बंदा इस कैपेबल है भी या नहीं। अब आ जाइए माई नेटवर्क के अंदर, ये दूसरा ऑप्शन, माई नेटवर्क में अब ये देखते हैं। अब ये मेरा नेटवर्क है, अब ये देखें जी, मुझे इनविटेशन आया हुआ है कि ये कह रहे हैं जी वो मेरे साथ ऐड होना चाहते हैं, मोहम्मद उमर। कौन है जी? ग्राफिक डिजाइनर है, ऑलरेडी कोई डिजिटल स्किल सेंटर के स्टूडेंट है। ठीक है ना, ऑल राइट। तो ये उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट अपनी भेजी हुई है। अब यहाँ पे ये जुनेद अहमद है जी, ठीक है, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। ठीक है, शायद मेरे कोई फेलो हो या कुछ इस तरह से, तो उन्होंने मुझे भेजी हुई है कि यहाँ पे मैं जितने भी मेरे पास आए हुए हैं, जैसे फेसबुक के ऊपर आप रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, फ्रेंड रिक्वेस्ट, यहाँ पे कनेक्शंस भेजते हैं, तो मैं इनको सिंपली एक्सेप्ट करूंगा तो ये मेरे कनेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है ना, बात समझ आई है? लेट सपोज मैंने इनको जी एक्सेप्ट कर लिया, तो ये मेरे कनेक्शन के अंदर आ गए, मैंने इनको एक्सेप्ट कर लिया है, देखें ये मेरे कनेक्शन के अंदर आ गया, आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए। अब यहाँ पर, और अब ये तो कोई मुझे इनवाइट आया सब्सक्राइब वगैरह करने का, इसको छोड़ें। और जितने भी इनविटेशन हैं, अच्छा यहाँ पे अब ना मुझसे रेलिवेंट प्रोफाइल्स शो हो गई हैं मेरी प्रोफाइल की बेस के ऊपर। अब कौन कौन? अब कह रहा है जी ये आप इन लोगों को यूईटी टेक्सला से जो ये ग्रेजुएट है उनको आप जानते होंगे। अब इसमें मोहम्मद हसन है, तहा बिन है, मोहम्मद हमाद है, ये शहरीन है। खैर, जितने भी लोग हैं, अब यहाँ पे वो आगे कि आप मुझे कह रहे हैं कि मैं इनसे कनेक्ट हो सकता हूँ इनमें से। ठीक है ना, मैं किसी को अब यहाँ पे कनेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो इनको कनेक्शन चला जाएगा, उनको रिक्वेस्ट चली जाएगी, जिस तरह से फेसबुक के ऊपर फ्रेंड रिक्वेस्ट जाती है, तो अगर मुझे ऐड अपने साथ करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी तरह से आप लोग कुछ शुरू के अंदर अपने कनेक्शन बिल्ड करते हैं, फिर आपको कुछ कनेक्शन आने शुरू हो जाते हैं। हमेशा याद रखें, अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड आप लोगों ने कनेक्शन बिल्ड करने हैं।
अब आप लोग फॉर एग्जांपल अब सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड अब ये नहीं हो जाना शुरू कि आप लोग जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड नेटवर्क अपना बनाना शुरू कर दें, या आप लोग जो है वो कोई पीएचडी स्कॉलर्स को अपने साथ ऐड करना शुरू कर दें। बात समझ आई है? अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो इस तरह से आपका नेटवर्क बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें ना, मेरा यहाँ पे होम के ऊपर आए अगर जरा आप लोग, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बल्कि आए, अब ये देखिए, यहाँ पे आपको शो हो रहा है 500 प्लस कनेक्शंस। ठीक है, ये कनेक्शंस का क्या मतलब है कि ये यहाँ पे मेरे साथ 500 जायद मेरे कनेक्शंस बिल्ड हुए हुए हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा आपका प्रोफाइल के ऊपर आपका इमेज जाता है जब आपके इतने कनेक्शन हो जाएंगे। अब ये नहीं करना भागते हुए आज ही आप लोगों ने सैकड़ों लोगों को कनेक्शन भेजने शुरू कर देने हैं। अगर इस तरह से अचानक से करेंगे लिंक्डइन आपको बैन कर देगा। तो 4 5 7 इस तरह से कनेक्शन भेजें, कुछ आपको आ जाएंगे, हल्के हल्के आपकी प्रोफाइल डेवलप हो जाएगी। ठीक है ना? अब आ जाए जी जॉब्स के ऊपर, जो सबसे मेन चीज है। जॉब्स के ऊपर जब आएंगे, जब आपकी यहाँ पे पूरी प्रॉपरली जिस तरह से मैंने बताया ये ऑप्टिमाइज हुई प्रोफाइल होगी, आपके कनेक्शंस बिल्ड हुए होंगे, फिर आप यहाँ पर जॉब्स के अंदर आकर ना मुख्तलिफ कंपनीज यहाँ पर जॉब्स की हायरिंग करती रहती हैं। आपकी जब सिलेक्शन के अंदर आपकी एक सीवी आपकी होनी चाहिए और आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए, तो फिर आप लोग यहाँ पे मुख्तलिफ जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। आपकी, अब जाहिर सी बात है वो देखेंगे आपने अप्लाई किया हुआ है, आप लिंक्डइन की प्रोफाइल ही अच्छी नहीं है, वो कहेंगे छोड़ो उसको, इंटरव्यू ही नहीं करना। ठीक है, पहला तो काम होता है आप लोगों ने पहले इंटरव्यू देना है। लिंक्डइन के ऊपर आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, लोगों को इंटरव्यू की कॉल से नहीं आते, पहले तो आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाए। ठीक है, फिर कोई मसला नहीं है, रिजेक्शन भी आ सकते हैं, लेकिन जब आपका स्लोली स्लोली आपकी और प्रोफाइल अच्छी इंप्रूव होगी, सीवी इंप्रूव होगी, आपको एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, इंटरव्यूज देने का, तो आपकी सिलेक्शंस भी यहाँ पे हो जाती हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो हमारे अब लिंक्डइन से भी जॉब्स वगैरह कर रहे हैं। थोड़ा टाइम लगता है, ये नहीं कि आपने आज ही अप्लाई किया और आपको आनी शुरू हो गई, अभी तो आपका एक्सपीरियंस ही कोई नहीं है। अच्छा, जॉब्स कैसे लेनी है, सर्च कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप टाइटल या कंपनी या कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड, अब मुझे जॉब्स जितनी भी पोस्ट हुई हैं वो उनके अंदर मेरा इंटरेस्ट है। सोशल मीडिया मार्केटिंग मैंने सिंपली सर्च कर लिया। अब यहाँ पे देखें 674 रिजल्ट्स मेरे पास यहाँ पे आ गए हैं, 674। अब यहाँ पे सबसे पहली आई है जी कोई इस्लामाबाद कैंपस की, ये कॉमसेट की 2 वीक पहले आई हुई है, सोशल मीडिया कंटेंट एसोसिएट। अच्छा, आप देख लेना, आपसे रेलिवेंट है, अबाउट दी जॉब देख लेनी है। ठीक है, क्या 10 मई 2025 ये एक्सपायर हो चुका है, पहले की है। अब यहाँ पे देखें कोई 3 वीक्स पहले है। ये देखें जी 11 घंटे पहले सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर, इसकी पोस्ट आई है। अब यहाँ पे आप देख लें अबाउट दी जॉब, क्या जॉब के अंदर है सारा कुछ। ठीक है, आप आपसे रिलेटेड है नहीं है, क्योंकि कुछ जो है ना वो कुछ प्रो लेवल्स की जॉब्स होती हैं। अब आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लेवल डिफाइन भी कर सकते हैं। आप कहें जी आप एंट्री लेवल, एसोसिएट या मिड या डायरेक्टर या एग्जेक्टिव, कहाँ पे आप अभी फिलहाल इंटर्नशिप लेवल सर्च करें, आप अपने यहाँ पे जॉब देखें, चंद जॉब जो आपसे रेलिवेंट होंगी वो रह जाएंगी। अब पार्क व्हील्स में जॉब आई है जी, कब पोस्ट हुई है जी, ये भी देख लें। अच्छा जी, यहाँ पे जाकर आप शो मोर पे जाएंगे, आपको इस जॉब की सारी डिटेल मिल जाएगी। अच्छा, ये सारा उनके पेज के ऊपर आपको ले आया, उस जॉब से रिलेटेड तो उसने दिखाया नहीं हमें। खैर बैक आ जाए। अच्छी आ गई। अच्छा जी, क्या है जी, 3 मंथ्स एगो है, इसको छोड़ें आप। ये 4 दिन पहले जो आई हुई है जॉब, इससे रिलेटेड देखेंगे। सोशल मीडिया इंटर्न की आई हुई है जी। ठीक है, ये नेटिव ग्लोबल के अंदर, तो आप इससे रिलेटेड पढ़ेंगे क्या उसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और सारा कुछ। ठीक है, और इंटर्नशिप में भी कुछ जो है वो पे कर रहे थे, लेकिन इसमें भी आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होंगी। आप बिल्कुल शुरू के अंदर वो जॉब्स आप जो है यहाँ पे मुख्तलिफ जॉब देखेंगे, आप अप्लाई कैसे करना है। अब यहाँ पे एक एक जाकर मैं आपको नहीं बताऊंगा किसके ऊपर अप्लाई करना है, यहाँ पे देखते रहेंगे मुख्तलिफ रेलिवेंट जो आपकी जॉब होंगी, कंपनीज यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, डेट पोस्टेड सर्च कर सकते हैं। अब वो जॉब कुछ रिमोट होती हैं, कुछ हाइब्रिड। अब मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ अपने घर से बैठ कर करनी है। अब रिमोट के ऊपर मैं आता हूँ तो पीछे 2 जॉब्स बच गई हैं जो इंटर्नशिप की भी हों और रिमोटली हो। अब वो कौन सी, एक सेल्स इंटर्न की है रिमोट जॉब होम पिक के अंदर, 2 वीक्स पहले आई है, और ये एक 3 दिन पहले आई है, पार्ट टाइम डेमो प्रेजेंटर, ये तो कुछ और ही है। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड मुझे नहीं लग रही। तो खैर इसमें आप फिर उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करेंगे। अप्लाई कहाँ से करेंगे, सिंपली यहाँ पे अप्लाई के ऊपर क्लिक करते होते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पे आपको आगे सारा प्रोसीजर वो बता देंगे। ठीक है, आपको ये आई एम इंटरेस्टेड और ये वो सारा कुछ जो भी आपको कहें आपने वो करना है, आपका अप्लाई हो जाएगा। कुछ में सिंपली आपकी जो है सीवी मांग लेते हैं और आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर हो जाती है उनके साथ। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, और जॉब्स के लिए अप्लाई जितना आप कर सकते हैं करते रहें, और फिर आपको रिजल्ट आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाते हैं। इस हवाले से जितना चैट जीपीटी से आप वक्त के साथ साथ आप जो है वो इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे, तो इस तरह से आप लिंक्डइन के थ्रू क्लाइंट्स, अच्छे अच्छे खासे क्लाइंट्स बैंड कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनली भी आई होती हैं पोस्ट वगैरह, जॉब्स वगैरह पाकिस्तानी लेवल के ऊपर भी आई होती हैं हर हर सैलरी में। तो आप उनको जो है वो अप्लाई करते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखें, ठीक है, आपकी जितनी सीवी स्ट्रांग होगी, आपकी जितनी स्किल स्ट्रांग होगी, ठीक है ना, आपकी जितनी लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रांग होगी, उतनी आपकी जो है वो चांसेस ज़्यादा होंगे।
फॉर एग्जाम्पल आपको कोई इंटरव्यू कर ही लेता है तो आपके पास जो है, अगर वो एक्सपीरियंस ही नहीं है तो आपको जॉब सिलेक्शन नहीं हो सकेगी। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आपका आज के इस डिटेल्ड मेगा सेशन, ऐसे नहीं मैंने इसको मेगा सेशन कहा था, नॉर्मली हमारी 40 मिनट की क्लास होती है, आज हमारी 1.5 घंटे से ज़्यादा क्लास हो चुकी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सेटिस्फाई होंगे कि मैंने अपना जो है वो आप लोगों के ऊपर इन्वेस्ट किया है, टाइम इन्वेस्ट किया है, ये नहीं किया कि आप लोगों को इस चीज़ को सर से नहीं उतारा। ठीक है, होपफुली। और बाकी ये नहीं है कि आज से आप हमारे साथ इन कॉन्टैक्ट ही नहीं रहेंगे, आगे भी चीज़ें काफ़ी होंगी। ठीक है, डीएससी के ग्रुप के अंदर आपको पता चलती रहेगी। ठीक है जी, तो दैट्स इट। अब आपके जो भी कितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा मैंने शायद जल्दी भी दिया है, तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। वैसे तो डिटेल में दिया है, तो आप इसको दोबारा भी वॉच कर सकते हैं। नो इश्यूज। जितने भी आप क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। अच्छा, सब लोगों ने एक ही क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है, आपके साथ काम कैसे कर सकते हैं, वर्क अपॉर्चुनिटी, अर्निंग अपॉर्चुनिटी। मैं इस हवाले से आपको एक क्लियर बात बता दूं। ठीक है, अर्निंग अपॉर्चुनिटी जो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, उसकी डिटेल, ये आपका जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, इसीलिए कहा इसको अनम्यूट कर लें अगर किसी ने म्यूट किया हुआ है, इसमें एक्टिव रहें। ठीक है, इसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, कुछ दिन तक पहले हमारा काम ही होगा कि आपको अपने साथ वर्किंग ऑफर करनी है, आप तमाम स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप माशाल्लाह से आप सब लोग मार्केटर्स बन चुके हैं। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की आप प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हैं, आपको पता है किस तरह से सोशल मीडिया के थ्रू आप जो है वो अपनी कैंपेन चला सकते हैं और क्या इसकी पावर है। हर बिजनेस को इस मार्केटर की जरूरत है, इसी तरह से हमें भी, हमारे इदारे को भी सोशल मीडिया मार्केटर की जरूरत होती है। बात समझ आई है? तो हम लोग जाहिर सी बात है आपको अपने साथ वर्किंग ऑफर करेंगे। तो उसकी डिटेल अभी नहीं, उसकी डिटेल के लिए एक डिटेल्ड सेशन होगा, मैंने पहले भी ये चीज़ बताई थी। तो वो सेशन सेशन सिर्फ हमारा लाइव होता है। जिस तरह से आज हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं जूम के ऊपर, उस सेशन को हम रिकॉर्ड नहीं करते होते। वो जो लोग लाइव लेते होते हैं वही हमारे साथ ज्वाइन हो सकते होते हैं, ये मैं प्री बता रहा हूँ। बाद में हमारे पास बड़े आते हैं स्टूडेंट्स के मैसेज के, सर हमारी कोई शादी थी, हमारा कोई इंटरनेट का मसला था, हमारा जो है वो कोई मोबाइल का पैकेज नहीं था, हमें भूल गया, हमें याद नहीं रहा। तो वो सब आपने मैनेज करनी है, हमारा काम होता है हम आपको उसकी डेट एंड टाइमिंग्स 4 से 5 दिन पहले दे देते होते हैं। वो सेशन कब होगा उसकी डेट एंड टाइमिंग्स आपको ग्रुप पे मिल जाती होती हैं। खैर, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन था, सेंटी लाइक्स क्लाइंट पे बुरा इंप्रेशन नहीं पड़ता? ऐसा कोई मसला नहीं है। आप क्लाइंट के लिए लाइक्स लेके आ रहे हैं, ओरिजिनल लाइक्स लेके आ रहे हैं। ठीक है ना? तो क्लाइंट को तो उस चीज का आइडिया नहीं होता कौन से लाइक्स हैं कौन से नहीं है। और वो जो लाइक्स अगर ओरिजिनल भी आप लेके आ जाएं तो फिर वो बजट उसके लिए बहुत ज्यादा होता है, फिर आप क्लाइंट से उतना बजट क्लाइंट कभी भी पे नहीं करता। हाँ, इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं वो पे कर देते होते हैं, बुरा इंप्रेशन का कोई मसला नहीं। कैसे लाइक सेल करते हैं शाल खान, आपको मार्केटर बन चुके हैं, आपने खुद अपनी सर्विस को एडवर्टाइज करके लोगों को दिखाना है कि हम ये चीज ऑफर कर रहे हैं, तो आपके लोग उसमें इंटरेस्ट शो करेंगे, कुछ पैसे लगा लेना उसके ऊपर। हमेशा याद रखें, हमारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने एक स्किल को अब सीख लिया, बस अब कुछ करोगे ही नहीं, कुछ इन्वेस्ट ही नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? मुझे बताएं, क्या कोई भी कारोबार जो है वो इन्वेस्टमेंट के बगैर हो सकता है? मैं नहीं कह रहा आप लोगों को कि आप लाखों की इन्वेस्टमेंट करें, मैं नहीं कह रहा कि आप हजारों की इन्वेस्टमेंट करें। आप चंद एक 100 रुपए तो लगा लें, आप कोई एक कैंपेन चला के देख लें। लेकिन अभी हवा में तीर ना छोड़िएगा कि मैंने कह दिया तो अभी कैंपेन चला लें। पहले प्रॉपर पेज को ऑप्टिमाइज करें, चंद 100 रुपए लगा लें, चंद 100 रुपए लगा लें। बात समझ आई? 300 रुपए के अंदर एक कैंपेन चल जाती है एक दिन के लिए, सिर्फ देखने के लिए कि क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, 300 400 रुपए की। लेकिन अभी ना पागलों की तरह शुरू हो जाइएगा कैंपेन लगाना। कैंपेन तब लगानी है पहले जब आपका पूरा एक गोल क्लियर हो, आप लोगों ने एक पूरी उसके ऊपर वर्किंग कर ली हो। ठीक है, आपने पूरी पोस्टिंग कर ली हो, कम से कम 1 महीना पहले आप लोगों को चाहिए होगा अपना उसको प्रॉपर एक ब्रांड को बनाते हुए, अपने एक बिजनेस को एस्टेब्लिश करते हुए, फिर आपने जाना है कैंपेन की तरफ। ये बात समझ आ गई है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हम पैनल के जरिए सर्विस दे सकते हैं, पैनल का जरिए लाइक्स दे सकते हैं? भाई पैनल्स का मुझे आइडिया ही नहीं है कैसे होते हैं कैसे नहीं। पैनल्स के ऊपर तो वो रोबोटिक लाइक्स होते हैं, उससे पेज की हेल्थ भी डाउन होती है, और मैं ये ना रिकमेंड करूंगा कि आप किसी को ये सर्विस दें। ठीक है ना, जिससे उस बंदे की पेज की हेल्थ ही डाउन हो जानी है, और उसका फायदा नहीं। आपको एक चीज बता दी, आप उसके ऊपर काम करें। अगर आपका काम है सर्विस सेल करना है, क्वेश्चन आया है तो हम अपने पेज पे पैसे लगाएं, तो जाहिर सी बात है आप सर्विस सेल करना आपका काम है, तो आपको सर्विस सेल जिसको करनी है उसको कैसे लाएंगे, मुझे आंसर करें। आपका काम है सर्विस को सेल करना, जिस बंदे को आपने सर्विस सेल करनी है वो बंदा कैसे आएगा आपके पास? आपका ऐड देख कर आएगा, और ऐड के ऊपर आपको पैसे लगाने पड़ेंगे।
मार्केटिंग करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले, हो सकता है आपको फ्री के अंदर भी मार्केटिंग से क्लाइंट्स आ जाते होते हैं, पहले एक महीना आप अपनी इनफ पोस्टिंग करें अपने फेसबुक के ऊपर, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, उनको अटैच करें। मेरे सारे लेक्चर्स आपके पास मौजूद होंगे, उनको देखें अगर किसी ने चीजें मिस की हुई हैं। सर्टिफिकेट कब तक मिलेगा ये भी मैं बता देता हूँ। पहले हमारी अर्निंग अपॉर्चुनिटी होगी, अब आज आपका ऑफिशियली बैच एंड हो चुका है, उसके बाद आपके होगी सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज ग्रुप में इन्फॉर्म कर दी जा रही होगी। इसीलिए बार बार कहता हूँ कि ग्रुप को, अपने ग्रुप में एक्टिव रहें, ग्रुप को म्यूट ना करें। जी मोहम्मद आसिफ, आपको क्या रिप्लाई नहीं दिया मैंने? आप अपना क्वेश्चन दोबारा करें आसिफ। जी, जो मैंने तरीके बताए हुए फ्री मार्केटिंग के, मारिया, इरशाद, उनके थ्रू आपको जाहिर सी बात है क्लाइंट्स मिल सकते हैं। इम्प्लीमेंट करें ना। जजाक अल्लाह जी, जजाक अल्लाह, जजाक अल्लाह ओप्पो 15। हम कब तक असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं? आप लोगों की सर्टिफिकेशन के लिए जरूरी है 70% आप लोगों की असाइनमेंट्स हुई हो। मतलब अगर मैंने 10 असाइनमेंट्स दिए हैं तो 7 असाइनमेंट्स आपने एटलीस्ट की हुई हो। ठीक है, तो आप लोगों के पास टाइम होगा अगले 2 दिन का। 14 जुलाई, आज हमारा बैच एंड हो चुका है, अगले 2 दिन तक आप अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा, आज की असाइनमेंट क्या होगी? आप लोगों ने जो अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बनानी है ना, सिंपली उसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने जो है वो डाल देना है, जो मैंने प्रॉपरली बताई है। ये जो प्रोफाइल का जो आपकी हेडिंग होगी ना, ये जिस तरह से मैं ले आता हूँ आपको होम के ऊपर, यहाँ पे, ये ये इसका आपने स्क्रीनशॉट डालना है कि आप लोगों ने क्या अपना जो है वो डिफाइन किया हुआ है, आपने पिक्चर क्या लगाई हुई है और सारा कुछ। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आता है, अगर आप लड़की हैं तो आपको क्या अपनी पिक्चर लाजमी लगानी पड़ेगी? अगर आप कन्वीनियंट है तो आप लगा लें, अगर नहीं लगा सकते तो फिर आप हाइड फेस करके भी लगा सकते हैं। बात समझ आ गई है? हिडन फेस की भी फिर आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छा, एक तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट अपना डाल देना है कि आपने अपनी हेडलाइन क्या रखी हुई है, नाम क्या रखा हुआ है, पिक्चर कैसे लगी हुई है, और दूसरा अपने हवाले से जो आपने अबाउट डाला होगा उसका स्क्रीनशॉट डाल देना है। ये आपकी असाइनमेंट है कि मुझे पता चल जाए आप लोगों ने अपनी लिंक्डइन के ऊपर भी वर्किंग स्टार्ट कर दी है, लिंक्डइन की प्रोफाइल को भी ऑप्टिमाइज कर दी। मास्क में लगा लें, कोई इशू नहीं है। फेस को हाइड करके लगा लें। अगर आप कहते हैं कि हम अपनी लगा ही नहीं सकते बीइंग अ गर्ल, तो कोई आप जो है वो उठा लें, दूसरी कोई हिडन फेस वाली गूगल से पिक्चर उठा के थोड़ी सी प्रोफेशनल हो तो वो लगा लें। हमारे साथ वो वर्किंग का सारी डिटेल मैंने आपको बताया है, मैं अभी इधर नहीं आपको बताऊंगा, उसका हमारा डिटेल सेशन होना है। 1.5 2 घंटे का डिटेल सेशन होगा, तो सो डोंट वरी। जी बिल्कुल, आप दे सकते हैं। रोहा उस्मानी आप कह रही हैं स्टार्ट में हम क्या फ्री सर्विस दे सकते हैं, तो हाँ, बजट जाहिर सी बात है आपको क्लाइंट देगा, इससे आपकी टेस्टिंग भी हो जाएगी। उनको आप अपनी सर्विस के चार्जेस ना लें, नो इश्यूज। अच्छा, क्वेश्चन है हाउ वी कैन मेक अ यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल का तो ये कोर्स नहीं है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स है। वैसे तो यूट्यूब चैनल सिंपली बन जाता है, जब आप लॉग इन करते हैं तो चैनल तो आपका क्रिएट हो ही जाता है। काम फिर बाद में होता है यूट्यूब चैनल के ऊपर, किस तरह से आपने वीडियोस डालनी है, मोनेटाइजेशन करवानी है, ठीक है, फिर अर्निंग्स करनी है, ये वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तस्वीर ओके, इशू कोई इशू नहीं है। आपका कहना है कि आपको क्लास 8 की स्टूडेंट हैं, तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो आप नहीं सबमिट करवाना चाह रही, नो इशू, आप ना करवाएं। बाकी लेक्चर्स के असाइनमेंट इसीलिए आपको रियायत इसीलिए दी हुई है कि अगर मैंने 10 असाइनमेंट दिए तो 7 सबमिट करवाएं, अगर मैंने 5 असाइनमेंट्स दी हुई हैं तो उसमें से 3 सबमिट करवाएं। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। अच्छा जी, अब हम ऑफिशियली आज अपने बैच का अख्ताम करते हैं। मुझे एक आप लोगों से यहाँ पर फीडबैक चाहिए होगा यहीं पे, कि आप लोगों को जो डिलीवर किया वो कैसा है, कैसा रहा। वो एक तनकीद भी हो सकती है, ठीक है, वो एक अप्रिसिएशन भी हो सकती है। ठीक है, तो उस हवाले से आप लोग जो है वो मुझे यहाँ पर एक लाइन के अंदर या 2 लाइन के अंदर, ठीक है ना, कि डिटेल्ड के अंदर के कैसी आपकी जर्नी हमारे साथ रही है। चलें, इसको जो है ना बेटर कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पे एक पोस्ट लगाता हूँ। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर अपना एक फीडबैक के तौर पर लेक्चर्स के वाइंड अप के ऊपर, ठीक है ना, एक लाइन का यहाँ पर आप दे सकते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं डिजिटल स्किल सेंटर के इस पेज के ऊपर, और आपसे एक रिव्यू ले लें। अच्छा, ये मैं वैसे एक बैच कैंड का रिव्यू ले रहा हूँ,
आपसे वैसे हम जो है वो अपना ऑफिशियली रिव्यू भी लेंगे, ठीक है ना, जो पेज के ऊपर हमारे सबमिट होगा। ये तो एक वैसे ही मैं पोस्ट की फॉर्म के अंदर, जहाँ पे लोग जो है एप्रिसिएशन देना चाहें, पार्टिसिपेशन करना चाहें, आपकी मर्जी है, आप दे सकते हैं। मैं सिंपली पोस्ट लगा देता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग। यहाँ मैंने लिखा है जी गिव सोशल, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी गिव सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स रिव्यू। प्रॉपर लिखते हैं जी, चलें फिर अब लिखना ही है तो स्टूडेंट्स। यहाँ पे चले, मैंने एक पोस्ट लगाई है जी। आप इस पोस्ट के ऊपर आके फेसबुक के ग्रुप में आ जाएं, तो इस पोस्ट के ऊपर आप एक रिव्यू अपना सबमिट करवा सकते हैं। आज की आपकी बेसिकली एक अटेंडेंस भी हो जाएगी, ठीक है ना, और एक ये छोटी सी असाइनमेंट भी हो जाएगी। ठीक है, इसको भी आपकी मार्क कर लेंगे। स्टूडेंट्स गिव रिव्यू ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स बाय हमजा अशरफ। तो मैंने ये पोस्ट कर दी है यहाँ पे, स्टूडेंट्स गिव रिव्यू ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स बाय हमजा अशरफ। ठीक है ना, ये पोस्ट हो गया। इसके ऊपर जाके आप एक लाइन के अंदर रिव्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के रिव्यूज का वेट कर रहा हूँ। आप लोगों से मैं ये नहीं कहूंगा कि आप यहाँ पर मेरी यहाँ पे तारीफ के जो है वो पुल बांध दें, ठीक है। एक ऑनेस्ट रिव्यू आपसे जो है वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो है इस चीज़ के ऊपर यकीन है कि जो मैंने आपको अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स लगाई हैं, आपको डिलीवर किया है इस शॉर्ट कोर्स के अंदर, ठीक है। जो नॉलेज आप तक पहुंचाने वाला था, जिसको मैं ज़रूरी समझता था, सारा चीज़ें इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, वो मैंने अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देते हुए आप तक पहुंचाया है। ठीक है, तो अभी आप अपनी मर्जी का एक यहाँ पे रिव्यू दे सकते हैं। वो बेशक आप एक तारीफ है, ठीक है, आपकी एक तनकीद है, ठीक है, या कुछ भी है, आप उसको जो है वो एक, ये नहीं कि सिर्फ एक लाइन, एक दो लफ्ज के अंदर नहीं, एक दो लाइंस के अंदर आप रिव्यू यहाँ पे दे दें। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का आ रहा है कि आपने मेरी इंस्टा की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। मैं देख लूंगा, वैसे जितनी रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी मैंने एक्सेप्ट कर दी थी, ठीक है ना, तो मैं इंशाल्लाह कर दूंगा। ऑल राइट जी। जजाक अल्लाह जी, जजाक अल्लाह जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर रिव्यू दे रहे हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड फीडबैक्स। जजाक अल्लाह, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। बस इसको हम 1 मिनट के अंदर जब जो है वो एंड करने जा रहे हैं अपने लेक्चर को, तो यहाँ पर आप लोग जो है वो एक रिव्यू मुझे जो है वो दे देंगे। फेसबुक के ऊपर देखें जी, पोस्ट लग गई है फेसबुक के ग्रुप में। जी जी, अब से जो फेस हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है ना, मैं आपको बार बार तो वहां पे कहता हूँ कि यार रेलिवेंट क्वेश्चंस करें। रेलिवेंट क्वेश्चंस आप लोग नहीं करते जो स्टूडेंट्स, उनकी वजह से बाकी लोगों की भी चीज़ें मिस हो जाती हैं। ठीक है, ये बड़ा इशू है। तो फिर इसीलिए उनको भी बेचारों को आंसर नहीं मिल पा रहे होते, इसलिए मैंने ये डिटेल में यहाँ पे क्यूएनए भी रखा है। तो मैं कोशिश करूंगा जिन लोगों ने रेलिवेंट अपने क्वेश्चंस पूछे हैं उनको वहाँ पे आंसर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे ये मेरी पोस्ट लग गई है, तो यहाँ पे आप लोगों ने आकर ग्रुप में आएंगे, टॉप के ऊपर ये आपको पोस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने अपना डिटेल में जो यहाँ पे कमेंट्स वगैरह के अंदर आप रिव्यू दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग आकर एक रिव्यू जरूर सबमिट करें। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन को ले लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये आपका जो है ना क्वेश्चन आया हुआ है, गेट हेल्प विद बिल्डिंग एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी, तो रीलोड हो जाता है, मतलब क्वेश्चंस वाला सेक्शन ओपन नहीं होता। तो इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। वो ये गालबन मैंने लेक्चर 2 में जब पेज क्रिएट करवा रहा था उसमें बताया था मोहम्मद आसिफ, किसी लोग किन किन के पास इनका ऑप्शन नहीं आता किसी किसी आईडी के ऊपर, ठीक है, तो इट्स टोटली ओके। आप उसके बगैर अपना आगे काम शुरू करें। ये फेसबुक की तरफ से ग्लिच है, वो ऑप्शन देता ही नहीं। सैम, आप इस मेरे लेक्चर को दोबारा देखिएगा, क्लाइंट का पेज आपके पास कैसे आएगा तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी।
जी, फाइवर के ऊपर आप लोग अपना जाके अब अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं, जाएं अपने उसको सर्विसेज देना स्टार्ट कर दें। फाइवर वैसे हमारे इस कोर्स का हिस्सा नहीं था, तो इसलिए हम उसके ऊपर नहीं आए। बाकी आप उसके ऊपर सर्विसेज दे सकते हैं, फाइवर पे जाएं, अपवर्क पे जाएं। ठीक है, बहुत से फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं। जज़ाकल्लाह जी, फिजा जुबैर, आपके इस बहुत अच्छे जो है फीडबैक का थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट फॉर मी। यही आप लोगों की एक एप्रिसिएशन होती हैं जो हमें मजीद इंपावर करती हैं कि हम जो है वो अपने इस काम को जारी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मजीद इंपावर करते रहें। सर आपकी एज कितनी है? तो मैंने पहले बताया जी, आई एम जस्ट 22 ईयर्स ऑफ ओल्ड। 22 साल का हूं मैं, 22 ईयर्स ओल्ड। 23 का तकरीबन हो जाऊंगा, अभी 22.5 साल एज है मेरी। कब स्टार्ट किया था? तो मैंने बताया, इन दी एज ऑफ 16 ईयर्स मैंने इसको स्टार्ट किया था। जजाक अल्लाह, 7 to 8, आपका भी ये मैसेज, थैंक यू सो मच। You taught us very well with very easy and effective strategy. You are truly a great teacher. We had a wonderful experience. जजाकल्ला जजाकल्ला, जितने भी स्टूडेंट्स ये चीज़ लिख रहे हैं। ऑल राइट जी, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट फॉर मी। एंड इंशाल्लाह मिलेंगे आप सब लोगों के साथ इन 10 इसके अंदर, सॉरी, अपने अर्निंग अपॉर्चुनिटी के सेशन के अंदर। वो सारी चीज़ें अब आपको सारी ग्रुप के अंदर बता दी जाएंगी। अब आज से आपका ऑफिशियली बैच हमारा एंड होता है। सो इंशाल्लाह आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है अपनी प्रैक्टिस को जारी रखेंगे, काम आप करते रहेंगे, ठीक है, और हमें दुआओं में याद रखेंगे। सही है ना? और इंशाल्लाह आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे साथ हैं, तो इंशाल्लाह इन टच भी रहेंगे, कोई इश्यूज़ नहीं है। ठीक है, हमेशा याद रखें कि अपने ट्रेनर्स की रिस्पेक्ट करें, चाहे मैं अपनी नहीं कह रहा, जिनसे भी आपने कुछ भी सीखा होता है ना, उनको इज्जत दें तो आप कामयाब होते हैं। ये हमेशा ये चीज़ है। मैं शायद इस चीज़ को पहले शुरू में बड़ा ना इग्नोर करता था, जिससे आपने एक लफ्ज़ भी सीखा है ना, खैर ठीक है, एक लफ्ज़ से मुराद ये है कि कुछ आपने उससे कन्वीनियंट कोई चीज़ जो है वो सीखी है, जिसका आपके उसके ऊपर लाइफ के अंदर असर आ रहा है, तो उसको ज़रूर वैल्यू दें। ठीक है, अपनी बात मैं नहीं कर रहा, जिस तरह से आपको बेहतर लगे। खैर आप लोग वैसे ही बहुत अच्छे लोग हैं सारे। ठीक है, बहुत अच्छा, ये दिल खुश हुआ इतने ज़्यादा अच्छे फीडबैक मिलके तो मिले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह आप सब लोगों से इल्तमास होगी कि मुझे दुआ में याद रखें। मैं आप सब लोगों को इंशाल्लाह दुआ में याद रखूंगा। और अपनी प्रैक्टिस को ना छोड़िएगा, क्योंकि जब आप एक चीज़ से आउट ऑफ टच हो जाते हैं तो फिर जो है वो काम खराब होता है। सो प्रैक्टिस करते रहें, दुआओं में याद रखें। विल सी यू, और इंशाल्लाह इन टच रहेंगे, और आगे इंशाल्लाह अपनी अर्निंग अपॉर्चुनिटी के सेशन में मिलेंगे। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। एंड नाउ आई कैन say officially you all, you are now social media marketers, so we'll surely in touch with you. थैंक यू सो मच। आज ये बैच का प्रॉपर इख्तिताम होता है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।